क्या बात है भाई। तू मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करता है? ये बाबा आदम की तरह इन्वेस्ट करते हैं। पापा आदम? ये बाबा आदम के जमाने का तरीका हटा, अकल लगा मेरे एसेट के स्टॉक पे आ, जो लेटेस्ट टेक के साथ इन्वेस्टिंग को फास्ट, स्टेबल और आसान बनाता है। अकल लगाओ, एम स्टॉक पे आओ। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. I made 10 blocks on ClickBank and I made almost $10,000 in the first month. From ClickBank. Good money. 20-21 साल की उम्र में आप 6 लाख 7 लाख कमा रहे हो, एक महीने में कमा रहे हो तो क्या करें? पहला राउंड हमारा आया था कितना? 20 मिलियन की वैल्यूएशन पे हमने राउंड रेज किया था $6 मिलियन के आसपास। 6 मिलियन 6 कितना होता है? 48-50 करोड़ के आसपास होता है। तो 50 करोड़ के आसपास में रेज किया था। कि जैसे 1000 करोड़ की कंपनी आपकी है तो इसमें फाउंडर्स के पास कितना आता है? सो डिपेंड्स। iPhone 16 लॉन्च हुआ, मैं 3 साल पुराना फोन यूज कर रहा हूँ। लिटरली 3 साल पुराना फोन है। आई हैव जीरो इंटरेस्ट कि मैं नया फोन लेके घूमूं। ये टी शर्ट मेरा 150 रुपये का टी शर्ट है। लिटरली 150 रुपीज़ का टी शर्ट है जो मैं पहन के घूम रहा हूँ। ये देखे कि ये बंदा सक्सेसफुल है, इसके लिए मैं जल के मुझे भी करना है, मत करो। सिंपल एज दैट। दूसरों की बीवी, दूसरों का फोन, दूसरों की गाड़ी सबको अच्छी लगती है। खुद अगर अंदर लगता है कि हाँ यार मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, देन इट्स ओके। इंडिया में 200 मिलियन लोगों के पास इंटरनेट है। फॉर एग्जाम्पल आपके वीडियो पे कितने लोग आते हैं? 1 लाख लोग आते हैं। ये 1 लाख लोग ऐसे ही अलग है। आपके वीडियो पे आकर लोग डांस देखने नहीं आ रहे कि कोई डांस कर रही है या फिर कोई कॉमेडी कर रहा है या कोई बाबा ज्ञान दे रहे हैं, वो सब देखने नहीं आते। क्या करने आते हैं? कुछ सीखने आ रहे हैं। वी गॉट कस्टमर्स लाइक व्हाट? वी गॉट मैकडोनल्ड्स एज ए कस्टमर, वी गॉट वायाकॉम 18 एज ए कस्टमर, वी गॉट कलर्स चैनल एज ए कस्टमर, पैसा बाजार, पॉलिसी बाजार, एनी कंपनी, वूट, टोनी लिव, एनी कंपनी यू नेम। अच्छा, आज के डेट में अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो सही अप्रोच क्या होगा? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। दोस्तों आज के जो हमारे इंस्पायरिंग गेस्ट हैं वो है मिस्टर सुभाष चौधरी, जो को फाउंडर और सीटीओ है दुकान के। इन्होंने अपनी जर्नी ब्लॉगिंग से शुरू करी थी और ब्लॉगिंग से शुरू करके आज 1000 करोड़ की कंपनी इन्होंने खड़ी कर दी है। मिलवाते हैं आपको आज के हमारे गेस्ट से। स्वागत है भैया, कैसे हैं आप? बस मजा आ रहा है। तो काफी टाइम बाद मिला आपसे। बिल्कुल, आपसे काफी टाइम पहले बात भी हुई थी। इवन मुझे याद है जब जो स्टॉक्स का एपिसोड आया था तो आपने मैसेज किया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। यस। एंड अभी फाइनली आपके साथ बैठ रहा हूँ तो ये तो अलग ही फीलिंग है। मैं तो देखता रहता हूँ। मैं ये कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे भी तुमको टैग करके डाला था कि ये बंदा देखो, एक बंदा है जो काफी मेहनत करे जा रहा है एंड उसको मैं देख रहा हूँ स्टार्ट से कब से कर रहा है। अभी तो 1 मिलियन से आई थिंक जब तुमने 1 मिलियन का ये लिया था तब मैंने पोस्ट किया था कि देखो इवन तुम सबको बर्थडे विश करते हो, रेल बर्थडे वो भी देखता रहता हूँ मैं कि यार ये बंदा जिसके अलग ही अंदाज है। अलग ही अंदाज है, तो अच्छा लगता है। तुम्हारा ये भी देखा मैंने, अपना थार लेके घूमते गाँव में, तुम गाँव में कुछ तो घर बना रहे थे तो थार लेके पूरा ऐसा भैया जी आए हैं अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक जब 1 मिलियन हुआ था तब मैंने पोस्ट भी किया था यार देख कोई तो बंदा है यूट्यूब में एंड हमारे इंटरनेट मार्केटिंग इंडस्ट्री से आता है, काफी टाइम से ट्राई कर रहा है। मैंने बहुत लोगों को एक्चुअली देखा है कि दे हैव बीन ट्राइंग, बट ये बंदे ने एक्चुअल में ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर ये क्रैक कर लिया। तो ऑल द बेस्ट बोल के मैंने पोस्ट भी किया था। तो बहुत बड़ा पोस्ट आपने लिखा था। यस यस सर, आई वाज एक्चुअली जेन्युइनली हैप्पी। मैंने जेन्युइनली हैप्पी यार, बंदा मेहनत कर रहा है। तो तब से इच्छा थी कि आएंगे, कभी मिलेंगे, टाइम मिलेगा तो। इवन सुमित भाई से मेरी बहुत टाइम पहले बात हुई थी, फोन पे भी बात हुई थी उनसे कि मिलना है, बट वो फिर कोविड आ गया था एंड कोविड के बाद आप लोग शिफ्ट कर गए थे बैंगलोर। हाँ यस यस यस, मिड कोविड में हमने शिफ्ट कर लिया था। तो बट कोई ना अभी। तो आपकी जर्नी क्या रही कि लाइक आप भी बिहार से आते हो, दरभंगा से आते हो एंड फिर वहां से निकल के लाइक इंटरनेट मार्केटिंग की दुनिया में और फिर इतना बड़ा एम्पायर बना देना। दरभंगा में एक छोटा सा शहर है मनीगाछी करके, नाम भी कोई नहीं जानता, जस्ट वेरी स्मॉल। उसमें एक छोटा सा गांव है राजे, हम लोग वहाँ से आते हैं। छोटा सा बच्चा था मैं, 2 साल की उम्र में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। एंड मम्मी के पास कुछ ऑप्शंस नहीं था, तो कैसे करके मम्मी मेरी टेलरिंग का काम जो होता है ना, सिलाई कढ़ाई करके कैसे भी करके समहाउ सी मैनेज की मेरा 10th वाला हो जाए। तो उन्होंने कॉमर्स में करा दिया। कैसे कॉमर्स में मुझे मजा नहीं आ रहा था, बट कैसे करके मैंने 12th कर लिया। एंड 12th करने के बाद आप क्या करते हो? आप टिपिकल अगर गाँव के बंदे हो, आपने 12th किया है कॉमर्स में, तो आपके घर वाले बोलते जाके सीए कर ले। तो मेरे भी वही करना था कि चलो जाके सीए कर लेते हैं। तो मॉम ने बोला कि एक काम कर, मुंबई में मेरे सारे रिलेटिव्स रहते हैं, मेरे मामा जी वगैरह हैं मुंबई में भी रहते हैं वो लोग, उनके पास जा, देखना क्या कर सकते हैं। मुंबई में बोला चलो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। तो सीए करने के लिए एक कोई तो इंस्टीट्यूट था कि समझता हूँ क्या कर सकते हैं वहाँ पे। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, हमारा कोर्स है, 2 लाख रुपये लगेंगे एंड हो जाएगा। अगर इतने पैसे होते तो मतलब क्या ही बात थी। तो फिर क्या ही करे। तो ऐसे बैठे थे तो सब लोगों ने डिस्कस किया कि इसको क्या करा जाए। तो मेरे मामा लोग थे तो वो लोग डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं अभी भी, वो सब मोस्टली ब्लू कॉलर जॉब्स होते हैं उसी में। तो मेरा भी था ऐसे इसी में कुछ तो डाल देते हैं। उससे 1-2 मेरे अंकल थे, थोड़े से ज़्यादा ये थे अपना, उनको मेरे से ज़्यादा लगाव था
उन्होंने बोला कि इस बच्चे को शुरू से मैंने देखा है बचपन से कि इसको चीज़ों को खोलने में बहुत मज़ा आता है। घड़ी रहेगा तो घड़ी को खोल देगा ये बंदा, तो वो सब काम था। तो एक काम करते हैं, इसको कंप्यूटर्स में डाल के देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट थी CMS करके, उस इंस्टीट्यूट में डाल दिया कि यहाँ पे जाके पढ़ाई कर ले कंप्यूटर का। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया वहाँ पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम की थी क्या था कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कि मैं आया शुद्ध बिहारी, आपको पता है, हिंदी आती थी, इंग्लिश का नहीं समझ में आता था। एंड वहाँ पे सारे बंदे थे मुंबई के कॉलेज के, प्योर धूड़-झाड़ इंग्लिश बोलते हैं ना, सो धूड़-झाड़ इंग्लिश वाले सारे बंदे थे। इंग्लिश में टीचर आया, आधा घंटा 1 घंटा लेक्चर दिया, PDF स्क्रीन पे पढ़ा दिया, चला गया। मुझे घंटा कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोला उसने। तो मैं ऐसा लिटरली दुखी हो जाता है ना, अभी तो डिप्रेशन बोलते हैं, बट उस टाइम मुझे पता भी नहीं था उसको क्या बोलते हैं। तो मैं ऐसा दुखी होकर जाता था, पढ़ता था, चला जाता था। तो मैं काफ़ी और ज़्यादा दुखी हो गया। अगले दिन मैं गया क्लास में तो रो रहा था। तो मेरे एक सर ने देखा कि भाई क्या हो गया, तो क्यों रो रहा है। तो मैंने बोला कि सर देखो ऐसा है, मैं 3 महीने सीख रहा हूँ कंप्यूटर, मेरे घर में ऐसा कंप्यूटर ख़राब हो गया एंड मैं ठीक नहीं कर पाया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने बोला बेटा देख, तू जहाँ पे आया है ना, यहाँ पे सारे महारथी लोग हैं, तू इनसे टक्कर लेने के लिए आया है, तेरे को कुछ नहीं आता, बाकी सब तो छोड़, तुमको उनकी लैंग्वेज तक समझ में नहीं आती, तो कैसे होगा। तू एक काम कर, पहले इंग्लिश सीखना शुरू कर, तो सीख ले। तो एक काम कर, तू जाके हॉलीवुड की मूवीज़ खरीद, अंधेरे से में मिलेगा एंड तेरे को उससे समझ में आएगी। बैक टू द फ्यूचर, जितने भी हॉलीवुड की मूवीज़ थे उस टाइम के सारे इंग्लिश में खरीदे थे आपने? इंग्लिश इंग्लिश में खरीदे थे एंड देखना शुरू किया, एक एक करके देखना शुरू किया। उन्हीं के कंप्यूटर पर लगा देता था मैं, देखना शुरू किया। फिर टीचर ने बोला कि ये तो इंग्लिश हो गया, अभी तुमको कंप्यूटर के बारे में जितना सीख सकते हो उतना सीख ले। अगर तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे हैं तो 24 घंटे यू शुड लीव, ब्रीथ एंड स्लीप कंप्यूटर्स। और ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो मैं गया, फिर मैंने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि चलो ठीक है, उनका क्लास में समझ में नहीं आता, मैं खुद से सीखने का ट्राई करता हूँ। कंप्यूटर खोला, विंडोज़ खोला, सी ड्राइव, विंडोज़ फोल्डर के अंदर क्या है, सिस्टम ट्रेडर के अंदर क्या है, ड्राइवर्स के अंदर क्या है, ड्राइवर्स के अंदर ETC फोल्डर है उसके अंदर क्या है, होस्ट करके एक फाइल है, उस फाइल का मतलब क्या होता है, INF522 फाइल उसका नाम क्या होता है, IExpress है उसका मतलब क्या होता है। एवरी सिंगल फाइल दैट यू कैन सी इन ए कंप्यूटर, आई लिटरली डबल क्लिक ऑन इट एंड फिगर आउट किससे होता क्या साला। एंड देन विदिन 3 months द टीचर वाज सरप्राइज कि तुमको इतना कैसे आ गया। एंड देन टीचर वाज वेरी हैप्पी बिकॉज आई वाज लिटरली पिकिंग अप कंप्यूटर्स लाइक इट्स नेचुरल टू मी, लिटरली लाइक नेचुरल टू मी। एंड काफ़ी अच्छा किया। फिर 6 महीने का कोर्स था, कोर्स खत्म हो गया। फिर जॉब की आई कि जॉब पे जाना है, तो उस इंस्टीट्यूट ने सबको जॉब पे लगाया। किसी को ATM ठीक करना होता है ना, तो कोई ATM ठीक करने में लग गया। उस टाइम पे कंप्यूटर इंजीनियर मतलब वही होता था, या तो कोई तो हार्डवेयर के दुकान पे जाके काम करेगा हार्डवेयर ठीक करने के लिए, या तो कोई ATM वाले ATM जलाएगा, या तो कोई तो जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो भी कंप्यूटर से चलता है, तो उसका टेक्नीशियन बन गया। तो उसी टाइम के जॉब सबको लग रहे थे प्लेसमेंट्स में। तो मेरे को भी ऐसे कुछ 2-3 ऑफर्स आए थे, तो मैं उनसे बात कर ही रहा था। तब तो एक कंपनी का मुझे कॉल आया, जेनिथ करके कंपनी थी, जेनिथ कंप्यूटर्स, काफ़ी नामी कंपनी थी, कि आपका हमने प्रोफाइल देखा है naukri.com पे, आपने डाला था, आप आके एक बार बात कीजिए। तो मैं गया उनके यहाँ पे, बड़ा सा ऑफिस था उनका, लाइक लिटरली लाइक ऑफिस देख के लगता था कि वाओ व्हाट इज दिस, इट्स लाइक डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। मैं रहता था लिटरली झोपड़े में, झोपड़ा समझते हो, जुगी नाम सुना रहेगा आपने, स्लमडॉग मिलियनेयर्स वगैरह। मुंबई में उसमें ही रहता था मैं 3 साल तक। आपको पता है राइट कैसे आता है, स्लम में पता है राइट। सो आपके पास 8 बाय 6 का कमरा है, उसमें आपको रहना है, आपको वॉशरूम सुसू भी उसी के अंदर करना है, खाना भी उसी के अंदर खाना है, किचन भी उसी में है, बाजू में एक बड़ा सा ड्रम रखा है, ड्रम में पानी है, नहाना भी उसी में है। लिटरली इट्स लाइक, बट उस टाइम पे पता नहीं, उस टाइम पे बुरा नहीं लगता था, सब लोग वैसे ही थे आसपास। हाँ, उस टाइम पे कभी जिंदगी में कभी मुझे बुरा नहीं लगा कि यार ये मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कभी ऐसा लगा नहीं। इस बार नेचुरल ठीक है यार, यही है, यही हमारी जिंदगी है, हम यही रहते हैं, यही है। बट जब वहाँ से निकल के मैं उस बिल्डिंग के सामने गया तो तब लगा कि ये दिस इज नॉट माई प्लेस। वो इतनी बड़ी बिल्डिंग थी एंड इतना कांच का उसका इंटीरियर इतना अच्छा था, मतलब दिस इज नॉट द प्लेस। तो मैं लिटरली वहाँ से वापस आ गया। अब मैंने अपने सर को फ़ोन किया कि सर ऐसा मेरे को जेनिथ से कॉल आया था, बट मैं तो बिल्डिंग देख के वापस आ गया। तो सर बोले होता है बेटा, कोई बात नहीं, एक काम कर, मैं चलता हूँ साथ में। तो नेक्स्ट डे सर मेरे को साथ में लेके गए, बस वेरी सपोर्टिंग। तो साथ में लेके मेरे को गए कि चलो आ जाओ एंड मैं तुम्हारा इंटरव्यू करवाऊंगा। बोलो ठीक है, कर लेते हैं इंटरव्यू में 2-3 सवाल पूछे कंप्यूटर्स के, कंप्यूटर्स मैंने चार्ट गया था इसी भी, तो उन्होंने मस्त आंसर दिया। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, एक काम कर, कितना सैलरी लेगा। मैंने सर को पूछा, सर ने बोला 3,000 रुपये मांग ले। मैंने बोला 4,000 दे दीजिए। तो उन्होंने बोला 4,000 नहीं, आपको हम 6,000 देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। तो दैट आई गॉट माई फर्स्ट जॉब देयर। जब उस जॉब में गया तो दैट वाज द ओनली एंट्री। जब उनके एक्चुअल हायरिंग करके फ्लोर पे गया तो 600 सीटर फ्लोर था, सारे इंजीनियर बैठे थे उसमें। उनका काम था टू वर्क इन टेक सपोर्ट फॉर US बेस्ड क्लाइंट्स। टेक सपोर्ट में काम करते थे वो लोग, फॉर US बेस्ड क्लाइंट्स। टेक सपोर्ट मतलब इनके पास सर्वर्स का कॉन्ट्रैक्ट था फॉर अदर कंपनीज इन US। सारे इंग्लिश वाले अच्छे मस्त इंग्लिश, मुझे समझ में तो आने लग गया था बाई वॉचिंग वीडियोज़, बट बोलना भी होता है ना, तो बोल तभी भी नहीं रहे थे हम। तो कैसे भी करके गया फ्लोर पे, तो देखा कि क्या ही चल रहा है, वो तो पूरा अलग ही दुनिया थी। कैसे कैसे करके बैठा है वहाँ पे, मैं इसमें एडजस्ट होना स्टार्ट किया। वहाँ पे सीखता गया एंड उस कंपनी में जैसे जैसे मेहनत कर रहा था, आई वॉज गेटिंग प्रमोटेड।
सो आई वेंट फ्रॉम ए लिटरली इंटर्न कहते हैं उसको, राइट, ट्रेनिंग इंजीनियर, टू ए टेक्निकल मैनेजर या टेक्निकल लीड बोलते हैं. टेक्निकल लीड इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर टेक्नोलॉजी फॉर दैट कंपनी, जो भी होता है, राइट. सो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा हो गया था एंड काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ मिल गया, काफ़ी अच्छा मिल गया. ये होते होते हो गया था 2012 के आसपास. मेरी सैलरी भी काफ़ी अच्छा हैंडसमली बढ़ गई थी. और जॉब किस टाइम पे लगा था? जॉब में लगा था 2008 में. 2008 के मार्च 2008 में मैंने 3-4 साल निकल गया. 3-4 साल निकल गया. उसके बाद 3-4 साल में काफ़ी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई थी एंड आई लर्न अ लॉट अबाउट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की कैसे चलता है. तो फिर उसमें 2013-14 में आके रिसेशन, हैवी रिसेशन आया एंड मेरे बॉस ने आके बोला कि तुम्हारी टीम में जितने ज़्यादा बंदे हैं सबको निकाल दो. लाइक ऐसे प्रमोटर सीनियर बन गया था, तो बॉस ने बोला कि तुम्हारी टीम में जितने भी लोग हैं सबको फायर कर दो बिकॉज रिसेशन है. तो नाउ मैंने बोला सबको जाके, तो सब लोग बैठ के रोने लगे कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसा कैसे होता है रिसेशन में. एंड सारे अपनी दोस्त लगे, किसी के साथ तुम 3-4 साल से काम कर रहे हो एंड अचानक से उनको जॉब छोड़ना पड़ेगा, तो यू फील बैड अबाउट इट कि यार ये ऐसा कैसा है. देन आई थॉट कि व्हाट डू आई डू कि ये मेरे साथ ना हो, कि कल को कोई एक बंदा आके सीधा मुझे बोले कि कल से तुम्हारी जॉब नहीं है. दिस आई कांट. एंड वो भी तो है नहीं कि आप कुछ बटन दबाओगे तो कुछ हो जाएगा. बट मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि यार ये सिचुएशन मेरे को तो नहीं चाहिए. कि कोई बंदा आपकी डेस्टिनी ऐसे कंट्रोल कर रहा है लिटरली आके कि भाई कल से तू मत ऑफिस एंड तुम्हारी जॉब चलेगी एंड यू हैव टू थिंक अबाउट योर एग्जिस्टेंस. ये मैं क्या करूँ, बिकॉज हमने जो जहाँ से हम आते हैं, राइट, हमारे लिए जॉब मतलब सिक्योरिटी होती है. बराबर. दैट टू इन एमएनसी इज लाइक सिक्योर जॉब. वहाँ पे भी अगर ये हालत है तो फिर तो क्या ही है. तो व्हाट डू आई डू? देन आई थॉट कि जो मैंने यहाँ पे सीखा है, कैन आई यूज दैट स्किल टू मेक मनी. एंड उसमें ठीक है कर सकते. तो मैंने यहाँ पे क्या क्या सीखा है, तो मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर सीखा है, प्रोग्रामिंग सीखा है, ये सब सीखा है. कैन आई मेक मनी? अब उसको मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा. टू स्टार्ट मेकिंग मनी मुझे कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो आई वेंट टू माई मैनेजर एंड सेड कि सर मुझे एक्चुअल प्रोग्राम बनाना है, कैसे बनाऊँ बताओ मेरे को. तो उसने बोला कि सॉफ्टवेयर तो मैं नहीं बनाने दूंगा, बट एक काम कर, हमारे लिए एक ब्लॉग बना दे. ठीक है बना दूंगा, नो प्रॉब्लम. तो ब्लॉग कैसे बनाएंगे, आई हैव जीरो आइडिया. मैं तो जो हम काम कर रहा था एक्चुअल सॉफ्टवेयर होते थे, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ब्लॉग तो अलग ही चीज़ है. बोला ठीक है, आई विल टेक इट चैलेंज. वर्डप्रेस, यू नो, वर्डप्रेस का समझ में आया कि वर्डप्रेस नाम की कोई चीज़ होती है जिससे आप ब्लॉगिंग कर सकते हो. ठीक है देखते हैं भाई वर्डप्रेस क्या होता है. वर्डप्रेस लिया, इंस्टॉल किया, उसको कंप्यूटर पे होस्ट किया, होस्ट भी हो गया. तो मैं भी वो फाइल जिला वगैरह से यस एब्सोल्युटली, फाइल जिला से, एफटीपी से रिलेटेड और कुछ तो था ही नहीं उस टाइम पे. तो एफटीपी से wordpress.org/latest.zip, वही बात है ना उसका, अभी भी है. सो यू जस्ट गो टू wordpress.org/latest.zip, एक जिप फाइल डाउनलोड होती है. यू टेक दैट जिप फाइल एंड थ्रू फाइल जिला यू अपलोड टू योर सर्वर एंड वो अपाची डाल दोगे एंड htaccess डाल दोगे तो वर्डप्रेस चलना स्टार्ट हो जाता है. तो वर्डप्रेस बना के मैंने उसको ब्लॉग बना के दे दिया. आई वाज वेरी हैप्पी. हाँ यार तुमने ब्लॉग बना दिया. बोला हाँ अब क्या बनाए बताओ. उसने बोला कब एक काम करो, अब मेरे को एक इंटरनेट पोर्टल बना के दो. इंटरनेट पोर्टल मतलब अभी ब्लॉग तो सिंपल सी चीज़ थी. इंटरनेट पोर्टल विल बी लाइक ए पोर्टल दैट द people in that company can use to communicate with each other. Like Facebook उस टाइम पे काफ़ी चल रहा था, but Facebook तो बैन होता है कॉर्पोरेट में. तो they wanted to have their own Facebook, इंटरनल कंपनी का. ठीक है बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. वर्डप्रेस तो सॉफ्टवेयर था, इंस्टॉल कर लिया, बट ये तो अभी एक्चुअल कोड करना पड़ेगा. तो PHP सीखना पड़ेगा, MySQL सीखना पड़ेगा. तो उन्होंने जो वर्डप्रेस बनाने के लिए बोला था वो खुद के लिए बोला था या फिर ऐसे ही बोला बनाने रैंडम? खुद के लिए. जैसे हम ब्लॉग डालेंगे तो उस पर लोग फिर ब्लॉग आर्टिकल्स डालना स्टार्ट की, जो आर्टिकल में कस्टमर पढ़ेंगे. ऐसा हर एक कंपनी को ब्लॉग तो चाहिए होता है. तो कोई ब्लॉग बना के दे दे जो मैं इस पर आर्टिकल डाल के हमारे क्लाइंट्स पढ़ेंगे. तो उस पर लोग न्यूज़लेटर डालना स्टार्ट किए थे. बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो इंटरनेट बना दो. बोला ठीक है. तो आई स्टार्टेड टू लर्न PHP क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से होते हैं. तो उस टाइम पे 5-6 ऑप्शंस देखे थे, ये होते हैं ये होते हैं. अब मुझे अगर इंटरनेट बनाना है, वेब बेस्ड कुछ बनाना है, तो क्या ऑप्शंस हैं. तो आई थिंक ASP.NET था, ASP था कुछ, तो .ASP कुछ तो होता था, एंड PHP था और 2-3 ऑप्शंस थे. तो सर कि PHP तो सिंपल लग रहा है, इसको सीख लेते हैं. तो PHP सीखना स्टार्ट किया, ट्यूटोरियल्स पढ़ना स्टार्ट किया, w3.org से, यूट्यूब पे कुछ मिले, कोड करना स्टार्ट किया. फिर PHP तो बना लिया, फिर डेटाबेस कैसे होगा, तो MySQL सीखा. फिर PHP MySQL यूज़ करके एक एक्चुअल जो पोर्टल होता है ना, पोर्टल बना के दिया उनको. दे वर वेरी हैप्पी. हाँ ये अच्छा है. एंड डिजाइन तो भगवान भरोसे कुछ ही बना दिया था. तो डिजाइन पर उन्होंने 2-3 फीडबैक दिया कि ये गंदा लग रहा है, ये गंदा लग रहा है, ये लाल पीला क्यों कर रखा है. बट डिजाइन तो डिजाइन मुझे अभी भी समझ में नहीं आता. बट उनको बना के दिया पोर्टल. दे वर वेरी हैप्पी. बोला अब एक काम कर, अब ये जो पोर्टल है एक पार्टनर पोर्टल बना के दे. पार्टनर पोर्टल मतलब एक पोर्टल जो उनके कस्टमर्स यूज करेंगे. सो दे हैव 15,000 कस्टमर्स. वो सारे कस्टमर्स यूज करेंगे टू कम्युनिकेट विद द कंपनी लाइक ए सोशल फोरम. ठीक है क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो उसने बोला ऐसा देखना चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए. इसके अंदर हम अपने PDF डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ये सेक्शन सिर्फ इस पार्टनर को दिखना चाहिए, ये सेक्शन इस पार्टनर को दिखना चाहिए. मैंने सारा नोट किया, फिर कोड करना स्टार्ट किया. 2-3 महीने लगा मेरे को बनाने में, बट बना के दिया. तो ही वॉज लाइक वेरी हैप्पी. भाई तू क्या ही करा जा रहा है, तू इसमें क्या कर रहा है, तेरा तो इसमें ज़्यादा तुम्हारा दिमाग चल रहा है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है. अलग से पे करते हैं या फिर सैलरी? उनको तो फ्री में मिल रहा था, बंदा काम करने को करा ही रहे थे ऐसा. बट दैट गाय वाज वेरी सपोर्टिव. तो इमरान के सर थे हमारे, अभी वी इन टच, बट ही वाज वेरी सपोर्टिव कि हाँ तुम बना, कोई दिक्कत नहीं है. एंड
यूजफुल चीज़ ही बना रहा है, ऐसे नहीं कि तुम टाइम पास कर रहे हो। तो दे वर कीप गेटिंग इट बिल्ट। तो मैं बनाता गया, खुश हो गया मैं। देन आई थॉट कि जो मैं बना रहा हूँ, कैन आई यूज दिस टू मेक मनी फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। अब मेरे को क्या आ चुका था, ब्लॉगिंग आ चुकी थी, PHP आ चुका था, प्रोग्रामिंग आ चुका था, फाइल जिला आ चुका था, FTP आ चुका था, आपने बहुत अच्छा नाम लिया FTP का। अभी मैंने बोला चलो ठीक है, उस पर हम पैसे कमाएंगे, कैसे करेंगे? तो सबने बोला, मैंने वही आर्टिकल सर्च करने स्टार्ट किया कि ब्लॉग लिखे किस बारे में। सबने बोला जिसमें आपको अच्छा लगता है वही लिखो। अभी भी वही बोलते हैं। अभी भी वही बोलते हैं, मैं भी यही बोलता हूँ। करेक्ट। तो मुझे किसमें अच्छा लगता है, तो मुझे तो भाई यही सब में अच्छा लगता है कि FTP कैसे चलता है। तो मैंने लिखा हाउ टू क्रिएट FTP अकाउंट, पहला आर्टिकल कि हाउ टू क्रिएट FTP अकाउंट। तब तो इसीलिए रैंक भी हो जाते रहेंगे एब्सोल्युटली 13-14 में। यस। तो मैंने पहला आर्टिकल लिखा हाउ टू क्रिएट FTP अकाउंट, आर्टिकल लिख दिया। उस आर्टिकल पे लोग ट्रैफिक आने लगा, मैंने ट्रैफिक ट्रैक कर रहा था कि 200 लोग, आज 200 लोग आ गए, 300 लोग आ गए, मैं खुश हो रहा था। बट स्टिल नॉट मेकिंग एनी मनी, बट वो आर्टिकल रैंक हो गया था समहाउ, बिकॉज मैंने अच्छा आर्टिकल लिखा था विद ऑल स्क्रीनशॉट। मैं सपोर्ट में काम करता था तो लिख सकते थे, करेक्ट आता था, प्लस मैं सपोर्ट में काम करता था, तो डॉक्यूमेंटेशन वाज पार्ट ऑफ माय जॉब। तो आई नो हाउ टू डॉक्यूमेंट थिंग्स, स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर एरो बना के, जैसे भी टाइम तो है जिंदगी में। तो अच्छा आर्टिकल लिखा तो रैंक होने लगा, तो लोग आ रहे थे, फिर उसके अंदर एनालिटिक्स वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, खुश हो रहा था। एक दिन एक बंदे का ईमेल आया कि इन दिस आर्टिकल गिव अ लिंक टू दिस वेबसाइट एंड आई विल गिव यू $5 फॉर एवरी पर्सन दैट यू रेफर। एफिलिएट मार्केटिंग, बट एफिलिएट वर्ड अभी आपको पता है, मेरे को पता है ना, मुझे क्या पता एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। उस टाइम पे आई वाज लाइक ये बंदा गधा है क्या, क्यों देगा मेरे को पैसे, ये स्कैम है, ऐसा वैसा है, तो नहीं जाऊंगा। बट फिर मैं सोचा बात करके देखते हैं क्या होता है। मैंने बोला क्यों देगा पैसा, तो उसने बोला कि दिस इज ए ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड वेयर कंपनीज पे यू फॉर रेफरल। ठीक है, लगा के देखते हैं मेरे पापा क्या जाता है, जो मैंने उसका लिंक डाल दिया। 1 महीने बाद उन्होंने मुझे $1000 बोला कि आपको भेजना है, मुझे पेपल अकाउंट दो। अरे मैं बोला पेपल क्या होता है, उससे बोला ढूंढ ले क्या होता है। बोला ठीक है ढूंढता हूँ क्या होता है। तो गया तो पेपल पे अकाउंट बनाया एंड पेपल का मेरा अकाउंट बनाया एंड मेरा अभी भी पेपल का अकाउंट है www.subhashchandra@yahoo.com। www ईमेल में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं ये भी मुझे नहीं पता था। तो ईमेल आईडी के अंदर मैंने www लगा रखा था, बट व्हाटएवर ठीक है। तो मैंने पेपल पे अकाउंट बनाया, उनको भेज दिया, तो उन्होंने एक्चुअल में $1000 पे किया मेरे को। देन आई वाज लाइक ये तो एक्चुअल में सच में पैसा बन रहा है, दैट्स इज मोर देन माय सैलरी राइट नाउ। तो कैन आई स्केल दिस? तो ठीक है स्केल करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, 4 ब्लॉग बनाएंगे। 4 और ब्लॉग बनाया, तो ब्लॉग किस बारे में बनाए, जो चीज़ आती थी उसमें तो लिख दिया, अभी कुछ और बनाना पड़ेगा। तो रिसर्च करना स्टार्ट किया। क्लिक बैंक की कोई कंपनी थी, क्लिक बैंक नाम सुना रहेगा आपने, जैसे शेयर सेल है वैसे। तो क्लिक बैंक शेयर सेल वगैरह कंपनीज है, यहाँ पे आप जाके देखो तो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो आप प्रमोट कर सकते हो फॉर फ्री कमीशन। तो गया मैं मस्त हाउ टू लूज वेट फास्ट के ऊपर आर्टिकल लिखा, ब्लॉग लिखा एंड डाल दिया। रैंक नहीं हुआ, वो ट्रैफिक कोई नहीं आ रहा उस पर। फिर मैंने एक और आर्टिकल लिखा कि स्वाटर गाइड, स्वाटर समझते हो, एक गेम होता था कोई, तो वीडियो गेम के गाइड्स होते थे, उसको प्रमोट करोगे तो दे विल आल्सो पे यू सम रेफरल। सो यू सेल द गेम गाइड फॉर $30 एंड दे विल पे यू $21 टू यू, $9 दे विल कीप, बिकॉज पूरा मार्केटिंग आप करके दे रहे हो। तो दैट वाज द 70-30 का डील था। तो मैंने बोला चलो ये अच्छा है, ये ट्राई करता हूँ। ये ऑफर भी क्लिक बैंक से उठाया था। तो क्लिक बैंक से ऑफर उठाया, आर्टिकल लिखा, मस्त आर्टिकल भी मैंने क्या ही उठाया, उनका आर्टिकल ही छाप दिया एंड आई वाज लाइक रैंक हो जाएगा, पैसे बन ही जाएंगे, क्या दिक्कत है। बट रैंक हुआ ही ना, लोग आए ना, रैंक हुआ ना, पैसे बने। तो लाइक भाई ये रैंक क्यों नहीं हो रहा, पहला ब्लॉग तो रैंक हो गया था, ये क्यों नहीं रैंक हो रहा। तो फिर समझ में आया कि SEO नाम की कोई चीज़ होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि क्योंकि जो मैंने पहले लिखा था उस पर कोई लिख ही नहीं रहा था, तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। बट इसमें पूरी दुनिया वही कर रही है। आई एम लिटरली फाइटिंग विद एवरी सिंगल इंटरनेट मार्केटर, ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू रैंक फॉर सेम थिंग, हाउ टू लूज वेट फास्ट। तो मैं कहाँ से रैंक करूँगा। तो मैं बोला SEO कैसे चलता है। SEO में क्या बैकलिंक्स कुछ तो बनाने होते थे कि you create a backlink and on some site you write something and on that something you create a link to your website and you will start to rank। मतलब ये क्या लॉजिक है भाई, ऐसा कैसे होगा। तो मैंने बोला ऐसे ही होता है। तो मैंने बोला ठीक है थोड़ा घुस के देखते हैं कैसे होता है। तो उसका थोड़ा समझा कि ये SEO होता क्या है, क्यों ऐसा चलता है, ऐसा करने से क्या होता है और मैं किस टाइप के साइट्स पे कर सकता हूँ। तो देखा कि कुछ नहीं, बैकलिंक ही बनाने हैं, ब्लॉग पे जाके कमेंट करो, अपना लिंक डाल दो तो हो जाएगा। तो मैं धड़ाधड़ कमेंट करने लगा सबके ब्लॉग पे जाके, बट कितना ही कमेंट कर लूँगा, बोला उसको सॉफ्ट फोरम में कमेंट करो, कितना ही करूँगा। तो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाया, जो सॉफ्टवेयर से चलाओ रात भर, तो रात भर कमेंट करता था। अच्छा। फिर देखा कि यार ये जो मैं सॉफ्टवेयर बनाया उससे अच्छा सॉफ्टवेयर मार्केट में है पहले से, यही करते हैं। SEO करके सॉफ्टवेयर होता था, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, SEO था और 2-3 सॉफ्टवेयर थे। तो सॉफ्टवेयर खरीदा एंड रात भर चलाया, सुबह में रैंक। एंड क्लिक बैंक से फर्स्ट डे पे आई मेड 120 के आसपास आई मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑन क्लिक बैंक। लाइक दिस इज प्रीटी गुड, इसको स्किल करते हैं। I made 10 blogs on ClickBank and I made almost $10,000 in the first month. अरे वाह। From ClickBank. It's like अभी ठीक है। Now I can think about leaving the job and doing this full time. उस टाइम तो बहुत बड़ी बात है $10,000। मेरा साल का सैलरी उससे कम था। तो बोलो ठीक है कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैंने बोला अपने बॉस को जाके, सर हो गया मेरा, अब मैं जा रहा हूँ। बोला क्या करेगा भाई। बोला सर ऐसा मैंने ब्लॉगिंग का सोचा है, ऐसा उसने बहुत समझाया कि भाई मत कर, ऐसा है वैसा है। मैं बोला करना है तो करना है।
तो कर लिया, तो मैंने जॉब छोड़ दी। एंड अभी आप बताओ मेरे को कि आप, मेरी उम्र उस टाइम पे कितनी थी? आई वाज 20-21 के आसपास। 20-21 साल की उम्र में आप 6 लाख 7 लाख कमा रहे हो, एक महीने में कमा रहे हो, तो क्या करोगे? शो ऑफ का मन करेगा। अभी भी करता है, आपको भी करता है, आप भी थार लेके घूमते हो। मन तो कूद कूद के करेगा। बट मैं हूँ ठेठ बिहारी, पैसे खर्चे भी नहीं करने। तो बिना पैसे खर्चे किए शो ऑफ कैसे हो सकता है? तो मैं क्या करता था, बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पर डाल देता था। लिटरली बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट लिया कि आज देखो क्लिक बैंक ने मेरे को इतना पैसा दिया है, या फिर पेपल से इतना पैसा आया, फेसबुक पर डाल दिया। सब लोग वाओ सर बहुत पैसे कमा रहे हो, ऐसा वैसा। तो यू काइंड ऑफ स्टार्ट टू बिकम सेलिब्रिटी इन द इंडस्ट्री। अपने जोन में तो वही जाते हैं, है ना, अपने को पता ही है ना कैसा था अपना। तो मैं वही डाले जा रहा। एंड तब तक पैरेलली सुमित मेरा अभी को फाउंडर है, राइट, एंड सीईओ, सो ही वाज वर्किंग इन कैपजेमिनी या कोई तो एमएनसी थी, साइड बाय साइड वो भी वही कर रहा था। तो वो मेरा भी पोस्ट देखा था, ये बंदा कौन है। उसने मुझे मैसेज किया, हेलो सर आई वांट टू मीट यू यार सर पे पोस्ट करेगा। यस, मैंने कुछ नहीं रिप्लाई नहीं किया। ईगो, मैं तो बड़ा आदमी, बहुत पैसा कमाता हूँ। फिर एक दिन देखा कि यार इस बंदे ने तो एसएफ में जाकर फोटो डाल रखी है। कहाँ पे? एसएफ सैन फ्रांसिस्को, ओके, विद मस्त एक गाड़ी के साथ में। मतलब हैं इसके पास भी बहुत सारा पैसा है, कौन है दिखता हूँ मैं, कौन है। देखा कि ये भी पैसा कमा रहा है, मिलना पड़ेगा। तो फिर उसने अगली बार मैसेज किया तो मैंने इग्नोर नहीं किया। बोला ठीक है यार, काम करते हैं, मिल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो कहाँ मिलेंगे? तो उस टाइम पे गूगल ने मुझे बुलाया था फॉर इवेंट इन मुंबई। तो इवेंट देर ऐसे तू भी आ जाओ वहाँ पे। तो आया तो वैसे ही, जैसे आपके पास मैकबुक है ना, तो वैसे मैकबुक लेके आया था। उस लाइक मैकबुक है इसके पास, मेरे पास विंडोज का लैपटॉप। मैं देख रहा हूँ ये क्या करता है, लोगो ग्लो करता रहेगा। यस 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 यस। तो मैं उसका देख रहा हूँ ये क्या कर रहा है, और वो मेरे पीछे पड़ा कि मैं क्या क्या करता हूँ। ऐसा तू कितना बनाता है, तू कितना बनाता है, लाइक तू क्या क्या करता है, तू क्या क्या बनाता है, ऐसा। तो हुआ फिर सेम डे वी डिसाइडेड कि यार हम जो कर रहे हैं इंडिविजुअली कर रहे हैं, इसका कोई पॉइंट नहीं है, वी कैन कम टुगेदर एज ए टीम। ही वॉज सिटिंग लिटरली इन द स्टार्टअप का इकोसिस्टम दैट टाइम इन मुंबई में, बट अकेला था। उसने बोला कि साथ में कंपनी चलाते हैं। बोला ठीक है चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना चाहते हैं, कितना पैसा बनाएगा? तो उसने बोला कि फर्स्ट मंथ में वी विल मेक व्हाट 50 लाख प्रॉफिट बनाएंगे। तो छूट है क्या, पहले मंथ में 50 लाख प्रॉफिट कौन बनाता है? मतलब बनाएंगे। बोला ठीक है बनाएंगे, कोई बात नहीं। मैं बोला 50 छोड़, कोई बात नहीं, 15 बनाएगा ना, इसलिए फाइन, फर्स्ट मंथ है हमारा। तो मैं छोड़ छाड़ के सब कुछ वहाँ से आ गया कि चलो ठीक है साथ में हम कंपनी बनाते हैं। तो हमने शिफ्ट कर लिया साथ में कि कंपनी बनाएंगे। पुणे चले गए आप? नहीं, मुंबई। तो मुंबई में तो थे ही ना पहले से? मुंबई में आपको विरार पता है? विरार, हाँ विरार। नहीं विरार में था। अच्छा उस साइड रहते थे? वो मुंबई नहीं है ऐसा। मैं अंधेरी आया, अंधेरी लाइक प्रॉपर मुंबई, स्टिल नॉट मुंबई बट बेटर मुंबई ऐसा। तो मैं वहाँ से 31 दिसंबर को रात को मैं आ गया था विराट छोड़ के। तो वहाँ से मैं अंधेरी आ गया था। एंड हमने वहाँ पे साथ में कंपनी स्टार्ट करी। कंपनी हमने स्टार्ट करी थी कभी 17/7/2014 के आसपास में, 13 में स्टार्ट करी थी। 7 मतलब जुलाई के आसपास, 17 चलो गए हमने, 2013 में कंपनी स्टार्ट करी। फर्स्ट मंथ वी मेड 54 lakhs इन प्रॉफिट्स फर्स्ट मंथ में। और सुमित भाई का गेस था 50 लाख करना। यस, 4 lakhs वी सरप्राइज। आवर फर्स्ट कस्टमर वाज व्हाट, housing.com, सेकंड कस्टमर वाज टाइनीऑल, थर्ड कस्टमर वाज Viacom 18 पता है राइट, द कलर्स। तभी आप लोग ई कॉमर्स साइट बना रहे थे उस टाइम पे? हम लोगों ने व्हाट वी डिड वाज कि सुमित जिस कंपनी में काम कर रहा था उसको बोला कि हाँ, सो आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, राइट। सो सुमित पुणे में था, एक दिन मुंबई आया था कुछ तो काम करने के लिए। ही वाज सिटिंग हियर एंड बाजू में 3-4 स्टार्टअप के फाउंडर्स थे आईटी वाले जो डिस्कस कर रहे थे मार्केटिंग के कुछ आइडियाज़। तो ही वाज लाइक तुम लोग एसईओ डिस्कस कर रहे हो ना? बोलते हाँ, तेरे को क्या पता एसईओ के बारे में? बोलते तेरे को क्या पता एसईओ के बारे में? हमको पता है एसईओ क्या होता है। तो उसने उसको एसईओ का कुछ तो फंडा बताया। तो दे वर वेरी इंप्रेस्ड कि यार ये बंदे को आता है, इसको लेके चलते हैं। तो सब लोग उसको उठा के लिटरली लेके गए ऑफिस में, बोले कि तू हमारे यहाँ से अब से जॉब करेगा, तू हमारा एसईओ देखेगा। सुन चलो ठीक है देखूंगा, कोई बात नहीं। तो जब सुमित मेरे को मिला तो ही वाज वर्किंग देयर एज ए सीईओ, एज अ एम्प्लॉय इन दैट कंपनी डूइंग मार्केटिंग फॉर देम। तो उसने बोला कि काम करते हैं, अभी इस कंपनी का मार्केटिंग हम करेंगे एज अ एजेंसी। तो हमने जाके प्रपोजल दिया उसके फाउंडर को कि भैया आज से तुम्हारे कंपनी का मार्केटिंग हम करेंगे, बट नॉट एज एम्प्लॉय, एज एजेंसी। उससे बोला ठीक है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उसका प्रोजेक्ट ले लिया कि हम तुम्हारा एसईओ कर देंगे, एड्स कर देंगे, जो चाहिए सब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तू बता क्या चाहिए हम कब कर देंगे। तो करते रहे। दिस कंपनी वाज टाइनीऑल इज द अर्लियर कंपनी ऑफ लाइक फूड डिलीवरी में सबसे पहला कंपनी वही था। उसका कीवर्ड क्या था? हाउ टू ऑर्डर फूड ऑनलाइन, वेरी इजी, मतलब लिटरली मतलब हम लोग किसके लिए फाइट करते थे? हाउ टू लूज वेट। यहाँ पे क्या था? हाउ टू ऑर्डर फूड ऑनलाइन, क्या ही था? कुछ भी नहीं था एसईओ में। तो वी डिड दिस, आराम से सब कुछ, दे वर हैप्पी। उसी कंपनी में टॉप फ्लोर पे एक कंपनी थी housing.com करके। सुमित वाज सेइंग कि यार ये जो बंदा है ना ऊपर का टॉप वाला, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसको बहुत सारा काम चाहिए एंड उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, उनसे बात करते हैं। ठीक है चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी वेंट टू टॉप फ्लोर और बात किया उनसे, भाई आपको क्या चाहिए? तो हमको ट्रैफिक चाहिए बहुत सारा। कितना ट्रैफिक चाहिए? तो जितना दे सकते हो। हमने बोला ठीक है लेट्स डू सम कैलकुलेशन। हमने उनका कैलकुलेशन किया, बोला हम आपको 3 मिलियन ट्रैफिक देंगे पर मंथ का। 3 मिलियन ट्रैफिक विल गिव यू पर मंथ। 13-14 की बात है ये।
हाँ, उनका करंट था व्हाट 1500 के आसपास, 1500. फ्रॉम 1500 वी डिड द कैलकुलेशन. कीवर्ड रिसर्च अपने को आता है लिटरली यार, मतलब कीवर्ड रिसर्च एसईओ वाले से अच्छा कौन कर सकता है बताओ? बराबर. हमसे अच्छा कौन ही करेगा कीवर्ड रिसर्च? वी डिड द कीवर्ड रिसर्च, वी एनालिसिस कि ठीक है आपके इंडिया में 200 सिटीज में आपका सर्विस है, हर सिटी में इतनी छोटे छोटे लोकेलिटीज हैं, हर लोकेलिटी का सर्च वॉल्यूम ये है, कंबाइन किया इतना ट्रैफिक बन रहा है, उसमें से 10% अगर मैं लेके आऊंगा तो 3 मिलियन तो ले ही आ जाऊंगा. देखो तुम लोग पागल हो क्या? तू क्या बोल रहा है पता है क्या तेरे को? हमने बोला हाँ पता है हमको क्या बोल रहे हैं, हम कर देंगे. चलो ठीक है डन. दिस वाज Housing.com. Housing.com दैट टाइम वाज द हॉटेस्ट स्टार्टअप इन द कंट्री, हॉटेस्ट स्टार्टअप इन द कंट्री. उसको हमने कन्विंस कर दिया कि हम तुम्हारा एसईओ कर देंगे. चलो ठीक है डन. तो उसने प्रोजेक्ट दे दिया हमको, वेरी साइजेबल प्रोजेक्ट. आई विल नॉट टेल द नंबर्स, बट वेरी साइजेबल प्रोजेक्ट. एवरी मंथ वी हायर्ड 40 मार्केटर्स, 40 लोग हमने हायर किया. सेम वीक वी गॉट ए ऑफिस. हमारा पहला ऑफिस था छोटा सा, ऑलमोस्ट 150 स्क्वायर फीट का. कंटेंट वगैरह लिखने के लिए, हाँ कंटेंट बनाने के लिए, एसईओ करने के लिए. कंटेंट हम लोग नहीं लिखते थे, कंटेंट हम लोग बाहर से लिखवाते थे. तो एसईओ करने के लिए कि हम बस एसईओ में क्या करना है, हमको बैकलिंक्स ही बनानी है. तो बैकलिंक्स बनाने के लिए अपना नेगोशिएट करने के लिए, आई विल नॉट गेट द टेक्निकलिटीज ऑफ एसईओ का बैकलिंकिंग ऐसा होता है फॉर बिग ब्रांड्स, बट यू नो हाउ इट इज राइट, मतलब लिंक बिल्डिंग ही करनी है. सो हमने 40 बंदे बुलाए, सारे इंडस्ट्री वाले ही थे, एंड वी स्टार्टेड टू एसईओ फॉर देम. In couple of months we went from जहाँ पे बोला था वहाँ पे लिटरली लिख गए उनको. Still they get more than 3 million traffic a month for the work we did that. कितने टाइम तक काम किया उनके लिए? Almost 1.5 साल. So after that they bought a new company, we did for that. इस कंपनी के फिर काफ़ी सारे रिमैप्स किए, काफ़ी सब कुछ किया. Then we figured out कि कौन से किस टाइप के कीवर्ड से ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, उसका वैल्यू क्या है, किस टाइप के कीवर्ड से ट्रैफिक आएगा, उसका वैल्यू कम है. बट विथ सक्सेस को देख के राइट, एंड स्टार्टअप कम्युनिटी बहुत छोटी सी इंडस्ट्री होती है. द पीपल हु आर वर्किंग हियर दे वेंट समवेयर एल्स, उनके दोस्त वहाँ काम कर रहे हैं तो उसने वहाँ पर रेफर किया. तो मुंबई स्टार्टअप को वैली के उस टाइम पे जितने भी स्टार्टअप्स थे, ऑल ऑफ देम कॉल्ड अस फॉर वन रीजन और अनदर. साम दाम दंड भेद जो करवाना है हम कर देंगे. बस कॉन्फिडेंस था जिंदगी में कि भाई तुमको जो चाहिए बोल हम कर देंगे. किसी को उठ के रात में 2 करोड़ ईमेल भेजने हैं फॉर वट एवर रीजन, दे विल कॉल अस. लिटरली वी आर द गाइड टू गेट थिंग्स डन, दैट टू नाउ. ऐसा नहीं कि आज 2 हम प्रपोजल भेजेंगे, 2 दिन बाद काम करेंगे, 5 दिन बाद डिलीवर होगा. आप हमको फोन करो, रात तक हो जाएगा. कोई कुछ भूल गए, सिंगल सा वर्ड था लुकअप, यू रिमेंबर राइट, 1 word, सिंगल वर्ड, वी रैंक फॉर विद इन नाइट. एक रात के अंदर हमने रैंक करके दिया था. कंपीटिंग विद माइक्रोसॉफ्ट का लुकअप का फंक्शन के साथ कंपीट कर रहे थे उस टाइम पे. हाउ डू यू आउट रैंक माइक्रोसॉफ्ट इन 1 night. वी डिड इट. किया था आपने? कर दिया था कैसे भी करके, क्या ही बोले इस टाइम पे. वही था कि जुनून था, करना है तो कर दिया था कैसे भी करके. तो वी डिड इट एंड दैट वाज डूइंग रियली वेल फॉर अस. लाइक लिटरली वी आर मिंटिंग मनी एंड एट द सेम टाइम डिलीवरिंग रिजल्ट्स टू द कस्टमर्स. क्योंकि पैसे हमको ऐसे इंटरेस्ट था नहीं, काम करने मजा आता था, हम करते रहते थे. एंड काम में इफ यू आर एसईओ गाय, यू आर गिवन द एसईओ ऑफ सम ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द कंट्री, हाउ यू विल फील? वह मजा आ रहा है काम करने में, बस मजा आ रहा है. तो हम बस वही करते थे, मजा आ रहा है काम करते करते रहे. वी गॉट कस्टमर्स लाइक व्हाट, वी गॉट मैकडोनल्ड्स एज ए कस्टमर, वी गॉट वायाकॉम 18 एज ए कस्टमर, वी गॉट कलर्स चैनल एज ए कस्टमर, पैसा बाजार, पॉलिसी बाजार, एनी कंपनी, वूट, टोनी लिव, एनी कंपनी यू नेम फ्रॉम मुंबई दैट टाइम, we were working for them one way or another. and चल रहा था, ऐसा चल रहा था. but what we realized कि इतने सारे customers के बीच में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है to do the meetings. One of the customer was I won't tell the name, but they were paying us around 5 lakh rupees a month as a retainer. Retainer is basically what they will pay you to be the client. या आप हमारे साथ काम कर रहे हो, उसके लिए काम करने का अलग से पैसा चार्ज करते हैं, but retainer के लिए हमको पैसा दे रहे हैं. and they called 3 times in a week for meeting कि आके डिस्कस करना है एसईओ तुम लोगों से. भाई हमारा ऑफिस था कहाँ, अंधेरी में, उनका ऑफिस कहाँ पे था, वर्ली में. 2 घंटे का ट्रैफिक. रास्ते में हम दोनों ने डिसाइड किया भाई ये गधा मजदूरी नहीं करनी, हो गया क्या करें. यही जो हम कर रहे हैं इसका सॉफ्टवेयर बनाते हैं. हम लोग उस टाइम पे क्या करते हैं, बैकलिंकिंग कर रहे थे. तो हमने रैंक्स बनाया, याद है रैंक्स, यू रिमेंबर रैंक्स? रैंक्स यू रिमेंबर ना. तो व्हाट वी डिड वाज कि हम जो कर रहे हैं वही करेंगे, बट हम नहीं करेगा, हमारा सॉफ्टवेयर करेगा. सो आई लिटरली बिल्ड ए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू कैन कनेक्ट योर वर्डप्रेस ब्लॉग एंड आई विल गिव द वर्डप्रेस, मेरे प्लेटफॉर्म को एक्सेस टू द कस्टमर, दे कैन पब्लिश आर्टिकल ऑन योर ब्लॉग इन रियल टाइम, जो किसी के पास नहीं था उस टाइम पे. छोटा सा, बहुत छोटा सा टूल आपने ही बनाया था? किसी के पास नहीं था, आज तक किसी के पास नहीं है. नहीं मतलब प्रोग्रामिंग के पीछे आप ही थे? यस. सिंपल सा लॉजिक है, लिटरली सिंपल सा लॉजिक था. क्या करना था कि तुम्हारा वर्डप्रेस का लॉगिन दे दो मेरे को. गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता था उस टाइम पे, आपने देखा था ना कि आई विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न यू विल गिव मी एन आर्टिकल, उतना ही था. आई विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न यू विल गिव मी सम आर्टिकल्स. करेक्ट है. उसका प्रोसेस कितना लंबा था. यू नेगोशिएट द मेल के थ्रू जाओ, फिर नेगोशिएट द प्राइस, आर्टिकल भेजो, आर्टिकल पब्लिश होगा, लिंक बनेगा, लिंक भेजो. इतना मगजमारी क्यों करना है जब आर्टिकल ही पब्लिश करवानी है. ब्लॉगर्स क्या बोला, भाई देख तेरे को मैं 10 दूंगा, 15 दूंगा, 20 ब्लॉग दूंगा पर डे का या 15 मंथ का, बट विद द कैच तभी दूंगा जब तुम मुझे अपना एडमिन लॉगिन देगा वर्डप्रेस का, तभी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा. एडमिन लॉगिन सबके लिए कितना. आपने अपने इस टूल की मार्केटिंग कैसे करी, लोगों में ट्रस्ट कैसे बनाया? ब्लॉगर्स में पैसे तो बस हो गया, नहीं चाहिए मत दे, ऐसा लिटरली. आपने भी क्यों, आपने भी यूज किया ही था ना.
कोई चॉइस था आपको? बस आपको पैसे चाहिए तो भाई डालना पड़ेगा ना। एंड लोगों ने, हमको भी लगा था कि कौन ही देगा। टाइम तक तो तब आया ना जब आप लोगों का नाम हो चुका था ऑलरेडी। हाँ, सो बिफोर द टूल हम लोग मैनुअली तो कर ही रहे थे ना। इवन मैनुअली आई एम वर्किंग विद लॉट ऑफ people, right? Even the 3-4 नाम अच्छा नेटवर्क था ऑलरेडी। करेक्ट, आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद लॉट ऑफ पीपल, राइट? जिसको मैं वो काम मैं नहीं दे ही रहा हूँ, उसी को क्या बोल रहा भाई ये गधा मजदूरी हम नहीं करेंगे, तू अपना एडमिन लॉगिन मेरे सॉफ्टवेयर में डाल दे। जिसको भी आर्टिकल पब्लिश करना है, एनीवन हु वांट टू पब्लिश आर्टिकल कैन कम लुक एट योर ब्लॉग। हमारे ब्लॉग का ट्रैफिक उसके अंदर रहेगा पूरा। एनालिटिक्स वगैरह ऐड हो जाते थे। लोग डेटा क्या चाहिए होता है, क्लाइंट को डेटा क्या चाहिए होता है कि उसका ट्रैफिक कितना है, डीए कितना है, पीआर कितना है, उसका नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने, वही सब चाहिए होता था। वो सब हम निकाल के एनी भी दिखा देते थे। एनालिटिक्स, वेरीफाइड एनालिटिक्स दिखाना क्लाइंट के लिए भी अच्छा है, ब्लॉगर के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। नहीं तो लोग कुछ भी बोलते हैं ना। अगर मैं एनालिटिक्स कनेक्ट कर दिया तो मुझे वेरीफाइड एनालिटिक्स मिल रहा है, वेरीफाइड एनालिटिक्स दिखा के मैं क्लाइंट को दिखा रहा हूँ, क्लाइंट आ रहा है एंड दिखा के परचेज कर रहा है, तो हमारा टाइम उसमें पूरा निकल ही गया ना। एंड हम भी अभी एसईओ नहीं बेच रहे, हम लिटरली क्या बेच रहे हैं, सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं। भाई कौन सा ब्लॉग खरीदना है नहीं खरीदना है तू खुद डिसाइड कर, मेरे को नहीं पता। तू डिसाइड कर, ये हमारे साथ पूरी लिस्ट है, तुमको देख कौन सा खरीदना है, जो खरीदना है खरीद ले। तुम आर्टिकल अपलोड कर, आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा, आर्टिकल में कुछ प्रॉब्लम है तो एडिट कर दे, मेरे पास एडमिन लॉगिन है, रियल टाइम में एपीआई कॉल मार के मैं अपडेट कर दूंगा। प्राइसिंग वगैरह कैसे डिसाइड होता था? प्राइसिंग में कैसा कि प्राइसिंग आई आस्क द ब्लॉगर टू डिसाइड द प्राइसिंग। भाई तेरा ब्लॉग है, तू डिसाइड कर क्या प्राइसिंग होगा, तेरे को कितना चाहिए तू डिसाइड कर। बीच में मुझे कितना मार्कअप मारना है मैं मारूंगा, बिकॉज मेरे को क्लाइंट लेके आना पड़ता है, वो फ्री में नहीं आते। क्लाइंट तो फ्री में नहीं आते, मुझे क्लाइंट लेके आना पड़ता है, तो मैं अपना मार्कअप डालूंगा। मैं कितना डालूंगा तेरी प्रॉब्लम नहीं है, तेरे को कितना चाहिए तू बता, उस पर मैं अपना मार्कअप डालूंगा, मैं क्लाइंट को दिखाऊंगा। क्लाइंट अगर परचेज कर लेगा तो तेरे को जितना चाहिए तू ले ले, मेरे को जितना आ गया मैं ले ले। अभी उसमें हम लोग, अभी आपका ब्लॉग मैंने आपसे 1000 रुपये में लिया, मैंने सामने 5000 में बेचा, तो उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती थी, यार ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत लोग बहुत सारे पंगे हुए कि यार तुम हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा ही कंटेंट 1000 रुपये का लेके आगे 5000 का बेच रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। बोला भाई ठीक है तू डायरेक्टली जाके बेच ले, मैंने मना तो किया है, मैंने मना किया है किसी को, तू बेच सकता है जाके बेच ले। तो कुछ लोगों को समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया, हम क्या करें। जिनको समझ में आया दे मेड प्लेंटी ऑफ मनी विथ अस। Typically, one blogger would made 1 lakh or 2 lakh rupees in a month from literally us doing nothing. Generally, अगर आप blogging करते हो and guest posting करते हो, right? तो you have to still negotiate with the client, take the article, publish the article. इसमें सारा ऑटोमेटेड है। कुछ नहीं करना आपको, लिटरली कुछ नहीं करना। बैंक अकाउंट डालो, हम आपको चेक पैसा भेजते थे ट्रांसफर करके एट द एंड ऑफ द मंथ। मुझे याद है मेरा सिर्फ एक ही काम होता था कि इसमें फॉर दिस प्रोसेस कि लोगों का एक्सेल सीट निकाल के बैंक में अपलोड करना कि इतना पैसा इसको, इतना पैसा इसको, इतना पैसा इसको। एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी। तो अच्छा जो पे आउट्स होते थे मंथ में होते थे, लाइक एक मंथ में एकदम से वंस इन अ मंथ। ऐसा नहीं कि मुझे रोज करना है, रोज का झंझट नहीं चाहिए। एंड पीपल ट्रस्टेड कि हाँ यार ये कंपनी दे रही है पैसा। तो एनी वी हैड जीरो कंप्लेंट्स कि हमने पैसे नहीं दिए किसी को। जैसे नहीं, ये आज तक कभी नहीं बोला कि हमने पैसे नहीं दिए। लोग बस ये प्रॉब्लम थी कि यार तुम मेरा 1000 रुपये का सामान लेके 5000 कैसे बेच सकते हो यार, ठीक है ना। मतलब एप्पल में ये 15,000 का सामान लेकर 90,000 बेच रहा है, मैं जाकर उसको क्या गाली दूँ उसको? मैं मेरा पार्ट है, मैं अगर बेच सकता हूँ तो मेरे को बेचने देना। तेरे को प्रॉब्लम है तू भी बना ले, मैंने मना थोड़ी किया है। करेक्ट, तू मेरा कंपीटिंग प्लेटफॉर्म बना लेना। 2-3 लोगों ने बनाया भी, मैं नाम नहीं लूंगा भाई साहब का, बट 2-3 लोगों ने बनाया भी, नहीं चला। बिकॉज मतलब इतना ईजी होता तो कर लेते, सब लोग ही कर लेते। बट एनीवे, सो वी मेड दैट प्लेटफॉर्म एंड दैट प्लेटफॉर्म वाज वर्किंग रियली वेल. We went from zero to a couple of $1 million in ARR in a couple of months. A typical client will spend what? $10,000 से $12,000 a month on one client. Good money. And we have like plenty of clients. मतलब ऐसा देखो कि दिन के 200 से 300 आर्टिकल्स निकलते थे. दिन के 200 से 300 आर्टिकल निकलते थे. जो क्लाइंट्स थे सिर्फ इंडिया से थे कि बाहर के लोग? Across. For example, couple of softwares जो आपने देखा रहेगा कि जिसका रिव्यू तो हर एक साइट पे होता ही होता है, देखा रहेगा, वो सब भी क्लाइंट थे. बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो गए, VPN वाले कंपनीज थे, होस्टिंग कंपनीज थे. तो टिपिकल कंपनीज होती है, राइट? बिकॉज उनको कैसा मिल रहा था कि दे वर गेटिंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है. दे कैन सी वेरीफाइड ट्रैफिक फ्रॉम एनालिटिक्स, जो किसी के पास नहीं था. एक क्वेश्चन है, जो ब्लॉगर होता था वो कैसे वेरीफाई करता था कि ये जो आर्टिकल पोस्ट हो रहा है ये अच्छा आर्टिकल है कि नहीं? उसकी मर्जी, उसने पोस्ट कर दिया, उसको आर्टिकल पसंद नहीं आता, डिलीट मार दे. ही कैन डिलीट द आर्टिकल. ऐसा अगर उसको आर्टिकल नहीं चाहिए तो कैन डिलीट इट, नॉट अ प्रॉब्लम. बट हम ऐसा ऑप्शन देते नहीं थे कि तो रिव्यू कर, रिजेक्ट कर, उसको ऑप्शन देते नहीं थे. वी ट्रस्ट आवर क्लाइंट्स बिकॉज वी नो द क्लाइंट दैट वी आर वर्किंग विद. ऐसा कोई रैंडम टॉम डिक एंड हैरी बना के नहीं, क्लाइंट नहीं थे हमारे. क्लाइंट्स आर लाइक रियली रेप्यूटेड कंपनीज फ्रॉम द कंट्री. वो अगर आके एक अच्छा आर्टिकल डाल रहे हैं तो डाल रहे हैं अभी. एंड क्वालिटी पे आई डोंट थिंक हमको एक भी कंप्लेन आया था ये आर्टिकल का क्वालिटी खराब है. बिकॉज सी द प्रॉब्लम वाज कि इफ दे डोंट पुट अ गुड क्वालिटी आर्टिकल, घाटा किसको होने वाला था? एसईओ में कंटेंट क्वालिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. बंदा पैसा भी खर्चा कर रहा है, कंटेंट भी गंदा दे रहा है, तो फिर व्हाट इज गेनिंग? लॉस किसका है? तो इट वाज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन टू गेट गुड क्वालिटी आर्टिकल्स. मेक सेंस? तो ये करते गए एंड वी रन इट फॉर ऑलमोस्ट ईयर एंड हाफ. अच्छा चल रहा था, मस्त चल रहा था. एंड दिस होते होते ये हो गया था आपको 2020 के आसपास, ये वाला कोविड आ गया. कोविड में हम पैसे तो बना ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर भी बना ही रहे थे. उस टाइम पे हमने टीम हायर कर ली थी. मेरे पास बैकएंड के बंदे थे, फ्रंट एंड के बंदे थे, डिजाइनर था, सब कुछ था. एंड दिस इज व्हेन कोविड केम एंड केओस, पता है कितना ज़्यादा केओस हुआ, पता है, राइट? सो
दैट टाइम वी सॉ कि एक्चुअल पेन क्या होता है. एंड सुमित के जो ये हैं अपना चाचा जी, वो भी एक शॉपकीपर थे. ही वाज लाइक कि यार बहुत दिक्कत हो रही है सबको, अंकल का देखो ऐसा है, उनका कपड़े का शॉप है, कोई आ नहीं रहा. देन सडनली जॉकी यू नो, जॉकी का व्हाट्सअप आया था सुमित को कि वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, यू वांट टू बाय इट. तो अभी जॉकी जैसी कंपनी है, उसको भी अगर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना पड़ रहा है एक पीडीएफ के साथ में, तो वेबसाइट नहीं थी. नहीं, वेबसाइट थी, उस पर कॉमर्स नहीं था. ओके. तो दे आर सेंडिंग ए पीडीएफ कैटलॉग. इतनी बड़ी कंपनी अगर पीडीएफ कैटलॉग भेज रही है, अगर 200 लोगों ने भी ऑर्डर कर दिया, तो हाउ दे आर इवन गोइंग टू मैनेज? कैसे मैनेज करेंगे? उसका ट्रैकिंग आईडी कैसे आएगा, लिंक कैसे आएगा, ऑर्डर का मेरी ऑर्डर हिस्ट्री कैसे दिखेगी? बट बिकॉज व्हाट हैपेंड, नोबडी हैड ई कॉमर्स एज अ प्लान, ये आज ही करना है. कोविड वाज सो क्विक, किसी को टाइम ही नहीं मिला रिएक्ट करने का. तो वट एवर दे स्टार्टेड टू डू, तो उस टाइम पे द ओनली पीपल हु आर मेकिंग मनी वाज योर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड बिग बास्केट, जो लोग ऑनलाइन थे. बिकॉज बाकी सब तो चल ही नहीं रहा था. एंड शॉप पे कोई जा नहीं रहा. ये दुकान पे अगर कोई नहीं जा रहा, तो क्या दुकान लोगों के पास जा सकता है? अगर लोग दुकान पे नहीं जा रहे हैं, तो क्या दुकान लोगों के पास जा सकता है? दैट्स द आइडिया. तो ये टोल्ड में कि बनाते हैं, मतलब ठीक है बनाते हैं, क्या ही जाएगा, मेरा क्या जाएगा, बनाते हैं, देखते हैं क्या है. सो वी आर लाइक दैट. अभी भी ऐसे ही है कि रात को उसको आइडिया आएगा, वो फ़ोन करेगा 1 बजे, ये बनाते हैं, तो लैपटॉप के बैठ जाएंगे, सब लोग बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है. वी डोंट हैव कि मार्केट रिसर्च करेंगे, देखेंगे कितने और लोग कर रहे हैं, क्या प्राइसिंग है. टाइम पास नहीं करना उतना, बना के देखते हैं, चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो आराम से के. अभी भी लिटरली वी बिहेव एक्जैक्टली सेम वे. तो हमने बनाया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो सॉफ्टवेयर में बना दिया. एक दिन 48 आवर्स लगा था उसको बनाने के लिए. अच्छा, इतना क्विक? तो सॉफ्टवेयर बनाने में क्या लगता है? थोड़ा बहुत तो रिसर्च करेंगे कि क्या पेन पॉइंट है, और भी वही बोला, रिसर्च करोगे तो करते ही रह जाओगे. अच्छा, ऐसा रिसर्च करोगे तो करते ही रह जाओगे. बना के डाल दो, देखो क्या होता है. लोग यूज़ करेंगे या तो नहीं करेंगे, और कुछ है. मतलब फीडबैक आने दो, फिर देखेंगे जो चीज़ें कमी. लोग सामने से बोल देंगे नहीं चल रहा. उसमें क्या, एक ऐप है जिसमें आपको प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं, एंड लिस्ट हो गया उसमें. लेकिन जब आपने लॉन्च किया था एकदम फ्री में लॉन्च किया था. हाँ, तो हमने प्रोडक्ट बनाया, हम लिटरली एपीके डाला था. उसके अंदर हमारे पास लैंडिंग एनालिटिक्स तक नहीं था, गूगल एनालिटिक्स भी नहीं था कितने लोग यूज़ कर रहे हैं. लिटरली एपीके बना के हमने ग्रुप के अंदर डाल दिया. तब तक मीनवाइल हमने प्ले स्टोर पर डाल दिया अप्रूवल होने के लिए. हमारा ग्रुप था, याद है, दुकान सॉरी रैंक्स वीआईपी करके, जिसमें रोज हंगामे होते थे. तो उसी ग्रुप में हमने डाल दिया कि हमने कुछ तो बनाया हुआ है, देखो. एंड लोगों ने स्टार्ट कर दिया. लोगों ने बेसिकली अपने रिलेटिव्स को बांट दिया था कि तुम यूज़ कर लो, तुम यूज़ कर लो, तुम यूज़ कर लो. तो किसी मोबाइल वाले ने 3 मोबाइल बेचे थे डे 1 पे. अच्छा. एंड ही कॉल्ड अस कि सर आप लोगों ने जो बनाया है वो भगवान जैसा है. कि मेरा कोविड में शॉप बंद था 3-4 महीने से, आज मैंने 3 मोबाइल फ़ोन बेचे, एक दिन में 3 मोबाइल फ़ोन बेचे. यूज्ड फ़ोन वाला बंदा था वो. एक तो दुकान नाम आपने रखा, इसके पीछे क्या पता नहीं. सुमित को बोला क्या नाम रखना है, उसने बोला कुछ भी रख दो. बोला कुछ भी क्या रख दो, बोला दुकान रख दो. बोला ठीक है दुकान रख दो. तो हमने दुकान रख दिया. दुकान रख तो दिया, बट बाद में बहुत पंगे हुए, बिकॉज दुकान मतलब ट्रेडमार्क नाम की कोई चीज़ होती है. हमको पता नहीं था ट्रेडमार्क क्या होता है. तो हमने तो हाँ, तो हमने ट्रेडमार्क हमको पता भी नहीं होता था क्या होता है, तो हमने ले लिया. फिर बाद में पता चला ट्रेडमार्क होता है, ये होता है, वो होता है, दुकान नहीं रख सकते. अब तो हमने रख लिया भाई. नाउ वी हैव द ट्रेडमार्क फॉर द वर्ड दुकान. तो इन इंडिया वी आर द ओनली कंपनी हु कैन यूज द वर्ड दुकान ऐसा लीगली. बाकी सर आपकी दुकान, ये दुकान जिसको चाहिए हम लिटरल में उसका नाम चेंज करा सकते हैं. वी हैव द एक्चुअल ट्रेडमार्क फॉर द वर्ड दुकान. बट ऐसे लिटरली ऐसे रख दिया. दैट वाज द कन्वर्सेशन. क्या रखे, कुछ भी रख दे, कुछ भी क्या रखे. तो दुकान जैसा कुछ बना रहे थे, दुकान रख दे, तो हमने दुकान ही रख दिया. जब दुकान रख दिया, चल गया, तो दुकान ही रह गया फिर वो. तो इनिशियली जब आपने दुकान बनाया था, तो उस पर सिर्फ लोग अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते थे. ऑर्डर करने के बाद की जो प्रोसेस है वो कौन हैंडल करता था? सो हमारा जो प्रोडक्ट था उसमें से 2-sided मार्केट, 2-sided प्लेटफॉर्म. ऑन वन साइड यू हैव द सेलर. सो मेरा ऐप जो डाउनलोड करेगा वो सेलर करेगा. सेलर ने ऐप डाउनलोड किया, प्रोडक्ट लिस्ट किया, फोटो लेकर डाल दिया, उसको एक लिंक मिलता था. ठीक है. जो लिंक अपने कस्टमर के साथ शेयर करता था. एक शॉप की लिंक हो गई है. करेक्ट. mydukaan.io/whatever name. ओके. उसमें ऊपर लिखा होता था शॉप इज मेड बाय दुकान, क्रिएट योर ओन. ठीक है. बाकी फिर पूरी लिस्टिंग होती थी, उसका नाम वगैरह सब कुछ होता था. एंड COD था, उसमें ऑनलाइन पेमेंट था भी नहीं, लिटरली कैश ऑन डिलीवरी था. एंड वैसे ही चल रहा था, काफी अच्छा चल रहा है, लोग यूज कर रहे हैं. तो डिलीवरी होगा, प्रोडक्ट डिलीवरी कैसे? वो तो खुद करते थे वो लोग, जो खुद कर रहे थे. स्टोर खुद करते ऑर्डर थे के लिए बेसिकली बना हुआ था. लिटरली जस्ट फॉर ऑर्डरिंग के लिए था. Okay. कि मेरा स्टोर है, आपको मेरा कैटलॉग दिख रहा है, कैटलॉग पे आप जाओ देखो. एंड वी गॉट क्विकली विद इन आई थिंक मंथ ऑफ लॉन्च वी गॉट 1 million डाउनलोड्स ऑन प्ले स्टोर. बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बनाए, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस बनाए कि कुछ नया प्रोडक्ट आया है, देखो यूज़ करो, अच्छा है, इससे आपका दुकान बंद है तो चालू हो जाएगा. इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोज आए, तो वी लाइक बहुत वेरी वेरी हैप्पी. एंड एक शॉर्ट टाइम में अगर आपके ऐप का बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स बढ़ जाता है, यूर ऐप स्टार्ट्स टू रैंक इन ट्रेंडिंग सेक्शन ऑन प्ले स्टोर. तो बिजनेस सेक्शन में ट्रेंडिंग दिखाने लगा था. तो वहाँ से और ज़्यादा विजिबिलिटी भी मिलती है, डाउनलोड्स भी मिलता है, एंड VCs को दिखता है कि कुछ तो नया आ गया है. अच्छा. तो जो VCs थे उस टाइम पे, राइट, लाइट स्पीड, मैट्रिक्स, सिक्वोया, ये सब जो थे, उन्होंने भी नोटिस किया एंड दे रीच्ड आउट कि भैया हम पैसे दे रहे हैं आपसे, तो आप
हमसे फंडिंग ले लो। तो लाइक फंडिंग का क्या करेंगे, लाइक ले लो यार। लेकिन आपने बिजनेस मॉडल तो बनाया नहीं था, कुछ नहीं बनाया था, फ्यूचर में प्लानिंग थी मोनेटाइज करने की? कौन सा प्लानिंग, कोई कुछ प्लानिंग नहीं थी। प्रोडक्ट बनाया था, प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, हमको मजा आ रहा था कि यार लोग यूज कर रहे हैं, आज कितने डाउनलोड्स हो गए, आज 100 के डाउनलोड हो गए, कल कितने डाउनलोड हो गए, कल 300 के डाउनलोड हो गए, हमको बस मजा आ रहा था। बिजनेस प्लानिंग नहीं, बिजनेस मतलब और मार्केट में ऐसे कोई एप्स थे पहले से? शॉपिफाई था, बट शॉपिफाई इंडिया के लिए बना ही नहीं था। शॉपिफाई वाज अ प्रोडक्ट फॉर, हमने देखा कि भाई और कौन कर रहा है, तो शॉपिफाई वाज देयर, बट शॉपिफाई को यूज करने के लिए यू नीड अ लैपटॉप। एक दुकान चला रहे छोटा सा, उसके पास कौन सा लैपटॉप? और शॉपिफाई में भी थोड़ी डिजाइनिंग के लिए जो लाइक डेवलपमेंट करने के थोड़ा बहुत आना चाहिए टेक्निक। शॉपिफाई इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट टू यूज, एटलीस्ट फॉर पीपल हु आर नॉट वेरी टेक सेवी। शॉपिफाई तो था, बट शॉपिफाई आप यूज कर सकते हो, मैं यूज कर सकता हूँ, बट जो सामने दुकान चला रहा है यूज कर सकता है क्या? आंसर इज नो। उनको बस दुकान चलाने आता है, वो वेबसाइट मैनेज कर। हमारा ऐप लिटरली व्हाट्सएप जैसा था। आओ डाउनलोड करो, 3 बटन दबाओ, लिंक मिलेगा, दोस्तों को भेज दो व्हाट्सएप पे, कस्टमर को भेज दो व्हाट्सएप पे, कस्टमर ऑर्डर करेंगे, डन। दैट वाज द वेरी फर्स्ट वर्जन ऑफ द ऐप। उतना ही बनाया था, उतना बना के डाल दिया हमने, एंड वो हिट हो गया लिटरली। उस टाइम पे सही टाइम पे सही प्रोडक्ट था, हिट हो गया था। गॉट लॉट ऑफ डाउनलोड्स, वीसीज ने आके अप्रोच किया, वी इवन गॉट फंडिंग, हमने ले लिया, 2-3 लोगों से पैसे मिले। जब लोग प्रोडक्ट बनाने के बाद वीसीज के पास जाते हैं, आपको उल्टा उन्होंने अप्रोच करा? हाँ, बिकॉज प्रोडक्ट इतना अच्छा था, राइट? मतलब उनको भी क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, दे वांट समथिंग दैट इज सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम। उस टाइम पे कोविड में इससे अच्छा प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा था? नोबडी वाज सॉल्विंग इट। यू हैव ए प्रोडक्ट व्हिच इज गेटिंग पीपल टू बाय ऑनलाइन फ्रॉम स्मॉल बिजनेस ओनर्स। सब लोग सोच रहे थे ये तो मेरा आइडिया था, इन लोगों ने कैसे कर लिया? लिटरली एवरीवन वाज थिंकिंग ये आइडिया तो मेरा था, इन लोगों ने कैसे कर लिया? वी इवन गॉट within 2 weeks of the launch, we got 3 of the largest companies in B2B space launched exact replica of the product that we have, exact replica of the product we have. मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का with respect, but 3 of them and large companies launched the exact same replica. एक बंदा तो हमारे घर पे आके बैठा था, फाउंडर उसका, कि यार तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, मचा रहे हो, अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, ये स्पेस अच्छा था, ऐसा करके 2 दिन बाद देखा कि वो भी उसने ही बना दी, उसने बना दिया। मतलब है यहाँ पे आके कितनी अच्छी बातें कर रहा था, चल गद्दारी करवे। क्या है गद्दारी? कुछ नहीं होता इस सब में। मतलब अपॉर्चुनिटी है, दे वांट टू जंप, दे वांट टू जंप, यू कांट स्टॉप एनीवन फ्रॉम डूइंग इट, यू कैन आउट एग्जीक्यूट देम, व्हिच वी डिड एनीवे। उन्होंने बंद कर दिया, हम भी चला रहे हैं। सो दैट वाज गेटिंग देयर, तो वो सब हो गया था। एंड विद द न्यू अमाउंट दैट वी हैड, राइट, वी रेज फंडिंग, राइट। तो पहला राउंड हमारा आया था कितना, 20 मिलियन की वैल्यूएशन पे हमने राउंड रेज किया था, $6 मिलियन के आसपास। 6 मिलियन, 6 कितना होता है, 48-50 करोड़ के आसपास होता है। तो 50 करोड़ के आसपास हमने रेज किया था फ्रॉम 2 VCs, एंड वैल्यूएशन था 20 मिलियन का। 20 मिलियन का ना कितना, 100 करोड़ के आसपास वैल्यूएशन था उस टाइम। वैल्यूएशन आपने डिसाइड करा था कि कैसे, वो कैसे डिसाइड हुआ था? सो एक अर्ली स्टेज प्रोडक्ट का जो वैल्यूएशन होता है, उसका कोई माय बाप नहीं है। इट्स जस्ट कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपनी विजन को लेकर कि आप क्या बनाना चाहते हो, एंड सामने वाला बंदा कितना उसको ले पा रहा है, कितना बार आप सोच सकते हो, उसको कितना लग रहा है। हमने कुछ सोचा, उन्होंने कुछ सोचा, एंड मिडिल ग्राउंड पे आके हमने एक नंबर डिसाइड किया। बाकी कोई फार्मूला कुछ होता नहीं है उसका। अर्ली स्टेज प्रोडक्ट का ना रेवेन्यू है, ना पैसा है, ना ही कोई फाउंडर इतना बड़ा है कि इससे पहले उसने कुछ कंपनी ये रखी है। वी हैव ए गुड बैकग्राउंड, सो वी बोथ हैव वेरी गुड बैकग्राउंड्स की इससे पहले कंपनी चलाई है, बच्चे नहीं है कॉलेज के। वी हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रनिंग ए गुड बिजनेस, सब कुछ है, बट स्टिल वी आर नॉट ए एक्स फ्लिपकार्ट का फाउंडर फॉर एग्जाम्पल, या फिर कोई मिंत्रा मैंने नहीं बेची है, 200 मिलियन में कोई बंदा डायरेक्टली मेरे को पैसा दे देगा। वी आर स्टिल वेरी यंग ब्लड, अनकंट्रोलेबल यंग ब्लड, यू कैन से लाइक दैट, राइट। सो उस टाइप पे हमने तो वी डिसाइडेड नंबर, एंड दैट नंबर इज म्यूचुअली एग्रीड बाय बोथ पार्टीज। हाँ ठीक है, ये नंबर ठीक है, तो ये नंबर ठीक है। उस नंबर पे बहस करके उस टाइम पे कोई वैसे भी पॉइंट नहीं होता है। तो वी डिसाइडेड नंबर एंड वी रेज द फंडिंग, पैसा आया अकाउंट में, देन वी स्टार्टेड टू स्केल। स्केलिंग मतलब बेसिकली क्या कि इतने सारे इंडस्ट्रीज हैं, सारे इंडस्ट्रीज के अलग अलग यूज केसेस हैं, एवरीवन वांट्स टू यूज दुकान, हाउ डू यू डू इट? सिंपल यूज केस की, जब आपने पहला प्रोडक्ट बनाया तो आपने तो यूनिट बनाया, ये 1 पीस चाहिए, पर इंडिया में हर चीज़ पीस के हिसाब से बिकती है क्या? नहीं। अंडा दर्जन के हिसाब से बिकता है, सब्जी किलो के हिसाब से बिकती है, फ़ोन पीस के हिसाब से बिकता है, आपका जूता पीस के हिसाब से बिकता है। तो नाउ यू हैव टू ऐड दीज यूनिट्स, दैट एड्स लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अभी जब यूनिट डाल दिया तो अब तो नहीं था तो कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जब आपने डाल दिया तो 200 अलग कैटेगरी के लोग हैं, सब लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर मेरा ये वाला यूनिट नहीं है, तो कैसे चलेगा? समझ रहे हो? बराबर फीडबैक आने लगे उधर से लोग कि अभी उनको दिख रहा है कि यार ये 4 यूनिट डाल दिया, मेरा तो है ही नहीं, मेरा काम कैसे होगा इसमें? तो फिर आप डायनामिकली यूनिट अपडेट कैसे करोगे आपके अंदर? तो नाउ यू हैव टू फिगर आउट कि अच्छा मैं ऐसा कैसे बनाऊं कि जब कोई यूनिट मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना है तो उसके लिए लोगों आप अपडेट भी ना करना पड़े। अभी तो हम जो भी चेंज करते हैं उसके लिए आप अपडेट करना पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें, समझ रहे हो? फिर अब तो आप बेच रहे थे तो छोटे छोटे दुकानदार बेच रहे थे, अचानक से अब जो फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं सेलर्स, अमेजोन पे सेलर्स बेचते हैं, उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। अभी जो छोटे दुकानदार हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो अमेजोन पे बेच रहे हैं उनके लिए तो SKU इंपॉर्टेंट होता है। SKU मतलब क्या होता है? ये टी शर्ट है, बट दिस इज नॉट ए टी शर्ट, दिस इज SKU ऑफ स्मॉल साइज वाइट कलर।
व्हाइट कलर, हाँ। एक इस टी शर्ट के 3 कलर्स हैं एंड 4 साइज हैं, दैट मींस Multiple SKUs इस 4 into 3 मतलब 12 प्रोडक्ट है एक्चुअल में, इंटरनली से 12 प्रोडक्ट। जो अब तक हमने सिस्टम ऐसा बना रखा था एक ही था, हमको क्या पता ये सब भी कुछ होता है, हमको क्या पता टी शर्ट बेचना है तो टी शर्ट बेचना है, जूता बेचना है जूता बेचना है। जब जूते में 3 कलर 4 साइज हैं तो 12 प्रोडक्ट बन गया वो। बराबर। तो ना हाउ डू आई बिल्ड एसकेयू बेस्ड सिस्टम जहाँ पे देन एसकेयू मुझे अपलोड करना है तो एंट्री भी तो करनी है किसी को। अब एक बंदे से मोबाइल फोन पे एक प्रोडक्ट का 12 एंट्री करवाना, दैट अगेन इज यूआई यूएक्स का कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो जाता है, टेक का कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होता है। जब बहुत कम लोग थे तो एक छोटे सर्वर से काम चल जाता था, अभी मिलियंस ऑफ कस्टमर्स आ गए, रोज वायरल हो रहे हो आप, तो सर्वर्स पे लोड ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हाउ डू यू स्टार्ट की वो वहाँ पे भी स्केल ना फटे। तो धीरे धीरे समझ रहे हो कि कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम सिर्फ एक कैटेगरी पे जेनरिक बना रखा था, अभी रेस्टोरेंट का जो फ्लो है पूरा अलग है। बहुत सारे ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 15-16 5-6 लाख रेस्टोरेंट्स थे हमारे प्लेटफॉर्म पे। इतने सारे रेस्टोरेंट आ रहे हैं तो रेस्टोरेंट का पूरा फ्लो अलग होता है। अभी टोटल यूजर्स क्या होंगे? 5.6 मिलियन, 56 लाख डाउनलोड्स हैं कि 56 लाख स्टोर्स हैं प्लेटफॉर्म पे, स्टोर्स हैं? 56 लाख, टू मेनी ऑफ देम, क्या बात। राइट। सो रेस्टोरेंट में क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट जब ऑर्डर करोगे तो एड ऑन्स होते हैं कि पिज्जा ऑर्डर करे तो साथ में टॉपिंग में 3 चाहिए। हमने तो प्रोडक्ट बनाया था जूता ऑर्डर करने के लिए, अब कोई पिज्जा ऑर्डर करवा रहा है वहाँ से कैसे होगा? तो उसका पूरा फ्लो ही अलग बनाएंगे। तो रेस्टोरेंट जब आप ऑनबोर्ड हो रहे हो तो उसी टाइम पे मैं पूछूंगा आपका कैटेगरी कौन सा है, कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको ऑनबोर्ड करूंगा। फिर देखो कि जो किराना वाले हैं 20-25% तो सिर्फ किराना के स्टोर्स थे। किराना स्टोर में प्रॉब्लम क्या होती है कि कैटलॉग कैसे अपलोड करोगे? अभी उसके दुकान में 200-300 आइटम्स हैं, 1000 आइटम्स हैं, सबके सब तो डालने सारा प्रोडक्ट पे कितना डालेगा बंदा, समझ रहे हो? इतना सारा अगर प्रोडक्ट वो एंट्री नहीं करेगा और किसी के साथ उसने लिंक शेयर कर दिया तो क्या होगा? लोग बोलेंगे तेरे पास पार्ले जी नहीं है तो मैं नहीं ऑर्डर करूंगा। तो इट्स इन एवरीवन्स इंटरेस्ट टू गेट द एंटायर कैटलॉग लाइव। जो हो नहीं रहा कैसे करेंगे? तो हमने बोला चलो एक काम करते हैं, प्री बिल्ड कैटलॉग बनाते हैं। तो एवरी कैटेगरी विल हैव ए प्री बिल्ड कैटलॉग जो हमने बना रखा है, आप बस इंपोर्ट कर लो एंड प्राइस चाहिए तो चेंज कर लो, बट वो भी चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द कैटलॉग। तो हमने जितना बारकोड्स होता है राइट, तो बारकोड्स का डेटाबेस लिया, उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए कि ठीक है इस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट्स हैं, इस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट है, प्री बिल्ड कैटलॉग है, मैजिक कैटलॉग बोलते थे उसको हम लोग। आगे डायरेक्टली कर लो। उसमें भी हर एक स्टेट में वो डिफर करता है कि कर्नाटक वाला कुछ अलग ही बेच रहा है, दरभंगा वाला कुछ अलग ही बेच रहा है, तो हमने बोला ठीक है इसमें कुछ एआई लगाते हैं। तो देन व्हाट वी डिड वाज वी बिल्ट अ सॉफ्टवेयर टू टेक ए फोटो ऑफ योर स्टोर, वी विल फिगर आउट क्या है आपके पास, अच्छा, और नॉट जस्ट क्या है कितना पीस है आपके पास। ये कैसे आइडेंटिफाई करते थे आप? एआई, थोड़ा सा एआई लगाया, एग्जैक्ट हो जाता था। यस, बिकॉज मेरे पास डेटा है ना, मेरे पास इंडिया का हर एक स्टोर का डेटा है, समझो ना, हर एक स्टोर का डेटा है कि ये पार्ले जी है, ये मैगी का बोतल, मैगी का डब्बा है, ये एक लीटर से शैम्पू का बोतल है, मुझे पता है ना। तो आई कैन ट्रेन ए मॉडल टू आइडेंटिफाई एवरीथिंग इन इवन ए स्मॉल फोटो। तो आवर सॉफ्टवेयर वाज एबल टू टेक ए फोटो ऑफ ए स्टोर एंड टेल यू एग्जैक्टली इसमें आपके पास मैगी कितना पड़ा है, चिप्स कितना पड़ा है, लेज कितना पड़ा है, एंड उसका फोटो लेके कैटलॉग एंट्री हम खुद ही कर देते थे। नॉट जस्ट कैटलॉग, इन्वेंट्री भी अपडेट कर देते थे। कोई प्रोडक्ट आज अगर नहीं दिख रहा है, कल था, तो उसको आउट ऑफ स्टॉक हमने खुद ही मार्क कर दिया। तो दैट्स टेक्नोलॉजी। विथ मनी यू कैन बाई, राइट। मेरे को नहीं आता दैट एआई, आई हैव नॉट बिल्ट बिकॉज मुझे एआई उतना अच्छे से नहीं आता, बट विथ मनी व्हाट आई कुड डू वाज आई कुड हायर पीपल जिनको ये सब आता था अच्छे से। तो आई हैड एआई टीम जिसमें 5 लोग हैं, टॉप इंडिया के टॉप अच्छे बंदे, जिनका काम सिर्फ यही रिसर्च करना है कि कैटलॉग को अच्छे से मैं कैसे कर सकता हूँ। वी हायर्ड एनालिटिक्स होता है राइट, विच इज लाइक बेसिकली कि कहाँ पे क्या चल रहा है। पहले हम गूगल एनालिटिक्स यूज करते थे ब्लॉकिंग में, यहाँ पे मैंने स्विगी की जो पूरी एनालिटिक्स की टीम थी वो हायर करी थी। लिटरली स्विगी पता है ना, स्विगी की जो एनालिटिक्स की टीम थी पूरी टीम ली थी जो दुकान पे एनालिटिक्स चलाएगी, लिटरली लाइक फॉर रियल, इंक्लूडिंग द टॉप से लेके नीचे ऐसा। एंड दे वर वर्किंग हियर एट दुकान एंड हेल्पिंग अस फिगर आउट कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ नहीं कर रहे हैं। With money you can have lot of leverage that you get, right? मुझे सब कुछ वहाँ पे then my role shifted from building things to making sure कि things are being built and और क्या बना सकते हैं और किसको hire कर सकते हैं। I got the opportunity to hire more than 200 engineers for दुकान। मैं खुद इंजीनियर नहीं था, but I got the opportunity कि मुझे 200 लोगों से ज़्यादा उस कंपनी को टेक मैं ही चला रहा था, सुमित प्रोडक्ट बना रहा था, बिजनेस बना रहा था। तो someone has to, अगर दोनों में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो होगा नहीं। someone has to figure out कि तुम ये करोगे मैं ये करूँगा, एंड जिसमें जिसका इंटरेस्ट था हमने पिक कर लिया। तो वहाँ पे हायरिंग पीपल फॉर स्मॉल थिंग्स, फ्रंट एंड बैक एंड, एंड्रॉइड, iOS। तो फ्रंट एंड की टीम है जो सिर्फ वेबसाइट पे काम करेगी, बैक एंड की टीम है जो बैक एंड के APIs बनाएगी। आपके पास एंड्रॉइड पे ऐप है, मोबाइल और iOS पे ऐप है, दोनों की टीम अलग है बिकॉज दोनों का कोड बेस अलग है। एंड्रॉइड का ऐप iOS पे नहीं चलेगा, iOS का ऐप एंड्रॉइड पे नहीं चलेगा। तो उसके लिए दोनों की बस इतनी बड़ी कंपनी हो, आप अभी बन गए हो बड़ी कंपनी, तो आप फालतू ऐप तो नहीं डालोगे, तो उसके लिए डिजाइनर लगेंगे। वी हायर्ड ए रियली गुड डिजाइन टीम, लाइक द बेस्ट ऑफ द बंच बोलते हैं ना। आप अभी देखो दुकान का, तो वी हैव ए वेरी क्वालिटी ऐप।
तो डिज़ाइन बनाया, सुमित खुद ही डिज़ाइन में पूरे दिन घुसा रहता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सब लगे पड़े हैं, छोटा छोटा देखोगे ना, छोटा छोटा ही करके, ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता। तो वी गेट अ रियली गुड टीम, ऑलमोस्ट 200 इंजीनियर्स थे जो हमारे साथ काम कर रहे थे अभी बिल्डिंग ऑन दिस प्रोडक्ट, एंड विद इन 6 months वी वेंट फ्रॉम 0 to 5, ऑलमोस्ट 6 million B2B कस्टमर्स इन द कंट्री। वेरी गुड जर्नी। एंड वो देखते देखते फिर जो बड़े कस्टमर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लार्ज एंटरप्राइजेस, VU टेलीविजन, आई एम नॉट श्योर इफ यू हर्ड द नेम, VU टेलीविजन वाज द फर्स्ट लार्ज एंटरप्राइज दैट दे केम ऑन दुकान। मुंबई वाले घर पे वही टीवी लगा हुआ है। तो VU इज द कंपनी आई वाज वर्किंग फॉर, सो जेनिथ वाज VU का सिस्टर कंपनी। अच्छा, जिस कंपनी में काम करता था VU उन्हीं की कंपनी थी ऐसा। तो उनको जाकर बोला सर आप लोग आ जाओ, तो जैसे हाँ ठीक है, मतलब ट्राई टू कन्विंस कि सर आप दुकान पे D2C चला लो, तो दे वर सपोर्टिव, जैसे हाँ ठीक है विल डू इट। तो अभी आज के डेट में इस पे शिपिंग का इंटीग्रेशन, yes, so people come and started to ask for features. तो ऑलमोस्ट शॉपिफाई का अल्टरनेटिव बोल सकते हैं इसको। Yes, so not so alternative. So like when these brands started to come, right, they came with their own requirements. For example, for VU, we have to build the entire warehouse system because they have almost 7 or 8, 9 warehouses across the country. 7-8 अलग-अलग warehouse हैं कंट्री उनके पास में। हमारे सिस्टम में तो वेयरहाउस नाम का कोई चीज़ भी नहीं था। तो हाउ डू आई मैनेज इन्वेंट्री अक्रॉस दोस लोकेशंस की, अगर किसी ने मुंबई से ऑर्डर किया तो मुंबई के वेयरहाउस से जाना चाहिए, किसी ने कर्नाटक से ऑर्डर किया तो उसको कर्नाटक से जाना चाहिए। दिस सिस्टम हैज टू बी बिल्ट, एंड नॉट जस्ट बिल्ट, जो शिपिंग होगा वो भी करना पड़ेगा हमको, जो पहले था नहीं। पहले तो शिपिंग अपने आप ही हो रही थी, लोग खुद ही कर रहे थे, अब VU खुद से तो भेजने से रहा। तो वी हैव टू नाउ इंटीग्रेट विद डिलीवरी, वी हैव टू इंटीग्रेट विद एक्सप्रेस बी, वी हैव टू इंटीग्रेट विद डिलीवरी, एक्सप्रेस बी, ई-कॉम एक्सप्रेस, डंजो, जितने भी कुरियर कंपनीज थे वी इंटीग्रेटेड विद देम। फिर जो वेयरहाउस वाले सिस्टम्स हैं, यूनिकॉमर्स हो गया, EasyCom है, देन पेमेंट गेटवे लेजर पे है, कैश फ्री है, सबके साथ हमने फिर इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया। फिर हमने देखा कि जो और बड़े ब्रांड्स हैं वो भी आना चाह रहे हैं, बिकॉज उनका भी फटा हुआ है शॉपिफाई पे जहाँ पे भी हैं वो लोग, तो और आए। फिर हमने ब्रांड से पूछा कि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो दे सेड कि फॉर अस द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ROI, जितना हम खर्चा करते हैं उतना बनता नहीं है D2C में, स्टिल अ फैक्ट। तो हमने वो सोचना शुरू किया कि इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व। हाउ डू यू सॉल्व इट? सिंपली यू आइदर रिड्यूस द CAC इज बेसिकली योर कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, राइट। ऑन फेसबुक पे आप एक ऐड दिखा के कस्टमर लेके आ रहे हो, तो 100 रुपया देकर अगर एक कस्टमर लेके आ रहे हो तो दैट इज योर CAC। उसको कम करना है जो होने से रहा। पिछले 5 साल में CPC फेसबुक का बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है। तो यू आर स्पेंडिंग मोर मनी एनीवे। या फिर आप कन्वर्जन अपना इंप्रूव कर लो। ये 100 लोग ही आ रहे हैं, 100 में से पहले 2 बंदे परचेज कर रहे थे, अब 3 बंदे परचेज कर रहे हैं, तो योर ROI इज नो इंक्रीज, बिकॉज 100 रुपया खर्चा किया आपने, 1000 रुपये का किसी ने प्रोडक्ट खरीदा, तो यू मेड व्हाट, ए ROI ऑफ 10। 100 खर्चा करके 1000 बनाया आपने, ठीक है। दो बंदे ने खरीदा तो 2000 बनाया, 3 बंदे ने खरीदा तो 3000 बनाया। बंदा तो मार्केटिंग कॉस्ट आपका अभी उतना ही है, रेवेन्यू बढ़ गया। तो आपका जो मैथमेटिक्स है थोड़ा थोड़ा, ऑफ कोर्स नोबडी इज मेकिंग 100 रुपया खर्चा 1000 रुपया आज के डेट में कोई नहीं बना रहा, बट जस्ट गिविंग एग्जांपल, इफ यू कैन इंक्रीज द कन्वर्जन रेट इज व्हाट, नंबर ऑफ पीपल हु केम योर वेबसाइट वर्सेस द नंबर ऑफ पीपल दैट परचेज्ड, देन यू कैन इंप्रूव द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। जो आप 100 रुपया ही खर्चा करके आप ज़्यादा पैसे बना रहे हो, तो आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यू विल मेक सम प्रॉफिट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए वी स्टार्टेड टू एक्सपेरिमेंट किया क्या ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो जो कुछ भी करा जा सकता था ट्रेडिशनली, विच इज योर नॉर्मल कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, बटन का कलर चेंज करो, हेडलाइन बड़ा करो, डिजाइन चेंज करो, वो लोग अभी भी कर ही रहे थे। स्पीड वॉज ए प्रॉब्लम कि परफॉर्मेंस ही फटी हुई वेबसाइट्स की। तो नाउ हाउ डू आई टेक ए हैवी वेबसाइट लाइक शॉपिफाई या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट एंड लोड इट सो फास्ट ऑन द मोबाइल फोन। तो उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया। देन आई सॉ कि कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा है नहीं जो करके दे सकते मेरे को। तो आई हैड टू लिटरली बिल्ड आवर ओन एज कंप्यूटिंग नेटवर्क इन द कंट्री। मैंने इंडिया में 7 अलग अलग जगह पर जाकर डेटा सेंटर सेटअप किया, अच्छा, वहाँ पे अपना सिस्टम्स लगाया। वी बिल्ट एज कंप्यूटिंग नेटवर्क विच वॉज लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू बिल्ड दैट टाइम, एंड वी बिल्ड ए सिस्टम जहाँ पे नो मैटर वेयर यू आर इन द कंट्री, आई विल लोड योर स्टोर इन लेस देन 100 मिलीसेकंड्स। एंड अभी भी दुकान का स्टोर इतना ज़्यादा फास्ट चलता है, इतना ज़्यादा फास्ट चलता है कि पीपल से लाइक क्या ही कर रखा है, एंड दिस इज लाइक वर्किंग लाइक मैजिक। विद दैट व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपका स्टोर फास्ट है, व्हेन यू स्पेंड मनी ऑन फेसबुक एड्स फॉर एग्जांपल, उसका सबसे बड़ा बटन क्या रहता है लेफ्ट साइड में, कि क्लिक ऑन द बटन टू क्लोज। फेसबुक इंटरेस्ट किसमें है, टू मेक यू स्पेंड मोर टाइम ऑन देयर ऐप, नॉट ऑन योर प्लेटफॉर्म। सो दे आस्क यू टू क्लिक ऑन क्लोज फर्स्ट, करेक्ट। तो बंदे ने 20 सेकंड 30 सेकंड लगाया वेबसाइट पे, उसमें अगर वेबसाइट उसकी लोड ही नहीं हुई तो फ्रस्ट्रेट होकर चला जाएगा। आवर वेबसाइट क्लिक डन। मैंने 2-3 वीडियोस डाले थे ट्विटर पे एंड लिंक्डइन पे, जस्ट टू शो कंपैरिजंस के कैसे होता है। एंड आवर वेबसाइट्स वर लाइक 20x फास्टर देन एनीथिंग एल्स इन द मार्केट, नॉट जस्ट शॉपिफाई, एनीथिंग एल्स इन द मार्केट राइट नाउ। आवर वेबसाइट्स वर सो फास्ट बिकॉज वी स्पेंड आवर एंटायर एनर्जी ऑन मेकिंग श्योर भाई वेबसाइट फास्ट चलना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। एंड वी वर एबल टू डू दैट। विद दैट मोर एंड मोर ब्रांड्स स्टार्टेड टू कम इन दुकान, एंड जस्ट प्योर बिकॉज परफॉर्मेंस अच्छा था। इफ समवन इज लीविंग Shopify, which is what, a 15 years old company with 8,000 different plugins on their platform, to a young platform which is almost a year, you can imagine कुछ तो रहेगा ना। मेरा दामाद तो है नहीं, कुछ तो रहेगा ना। पैसे के लिए तो नहीं आ रहा वो कि Shopify ने उसको 3 लाख चार्ज किया तो मैं 2 लाख चार्ज कर लूंगा तो 1 लाख रुपये बचा नहीं ला रहा है, वो तो नहीं आएगा।
it has to be something very significant, and with that God grace we got good business out of it, and काफ़ी अच्छा चल रहा था, अभी भी चल रहा है, मतलब we have काफ़ी अच्छे हमने स्टोर्स माइग्रेट किए एंड अभी भी अच्छा चल रहा है. Meanwhile we launched in अपना international markets also. So right now Dukaan is live in close to 194 countries, pretty much every country. So we have built the integrations for payment gateway in pretty much every country, shipping for every country, logistics, taxation सारे countries का. US में we will be launching probably 3-4 months from now. We will be launching more in US. वो मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है. तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि इंडिया में कोई सेलर उस पर लिस्ट करके बाहर सेल कर सकता है यहीं से? सो ऑन थ्योरी इट मेक सेंस कि पीपल वांट टू डू इट, बट इन प्रैक्टिस डिमांड हमको इतना दिखा नहीं कि इंडियन स्टोर यूएस में बेचेंगे, इतना डिमांड हमको दिखा नहीं. इवन वी हैड ए थॉट कि ये होगा, काफ़ी बड़ा होगा, बट व्हेन वी स्टार्ट टू एक्सपेरिमेंट राइट कि हमने फीचर्स बनाए लोगों के लिए एंड आस्क पीपल की करो, वो दिखा नहीं हमको कि लोग इंडिया वाले प्रोडक्ट यूएस में जाकर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो उतना मतलब. तो इन थ्योरी इट मेक सेंस, बट इन प्रैक्टिस हमको दिखा नहीं. तो करने को आप कर सकते हो, बट जैसे जो बीच में कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग करते थे, तो वो सब कॉन्सेप्ट के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं. So drop shipping while still we have a lot of stores that do drop shipping, so not a problem. So drop shipping people use a lot. Dukaan they use a lot for drop shipping. So India के लिए हमने जो features बनाए, like I said right, the things that we built for India, that was built by us. तो हमारा जो integration है with all those systems right, इतना ज़्यादा tightly coupled है कि everything feels so natural. Versus on another platform you go, let's say you take WooCommerce or Shopify, वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बनाया है, उनका प्लेटफॉर्म है, प्लगइन्स बाकी 10 लोगों ने बनाए हैं, ये 10 लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं. जस्ट एक रिटर्न फॉर एग्जाम्पल राइट, रिटर्न में 3 अलग अलग चीज़ें होती है. पेमेंट गेट पे होता है जहाँ पे पैसा ट्रांसफर करना है, इन्वेंट्री होता है जहाँ पे अमाउंट कम करना है, रिटर्न आता है जिसको किसी को अप्रूव करना है. ये तीनों अलग अलग कंपनी ने बनाई है जो आपस में बात नहीं करते. आपको दुकान में सीमलेसली, बिकॉज हमने सब कुछ अपने हिसाब से सोच के बनाया है. तो दुकान का जो रिटर्न फ्लो है दैट इज एज गुड एज अमेजॉन. वर्सेज इफ यू टेक ऑन एनी कॉम्पिटिंग प्लेटफॉर्म, द एक्सपीरियंस इज सो मिस्ड अप, यू आर लाइक क्या ही कर रहा हूँ मैं ऐसा. बिकॉज वी आर एबल टू गेट एवरीथिंग टाइटली, वेरी वेरी कपल्ड. यूएक्स इतना अच्छा है, चेकआउट इतना अच्छा है दुकान का, देखोगे चेकआउट पे इतना ज़्यादा हमने काम किया है, इतना ज़्यादा काम किया है, चेकआउट इतना अच्छा है कि चेकआउट काफ़ी अच्छा चलता है उस पर. तो ओवरऑल फॉर इंडियन मार्केट दुकान स्टिल इज द बेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दैट यू कैन थिंक ऑफ. इतना ईजी टू यूज़ करने के लिए है, चार्ज भी बहुत ज़्यादा पैसा हम चार्ज नहीं करते. तो पहले आपने फ्री में रखा था, फिर इसको बाद में अपने पेड चालू किया. हाँ, सो फ्री में in practice makes sense. In COVID we did offer the entire platform for free for almost 2 years almost, but कभी तो पैसे बनाएंगे. दुकान हमने पैसे बनाने के लिए खोली है. अभी भी आई थिंक स्टार्टर पैक तो फ्री में ही है. Yes, but it's not free as a free. Okay. We charge 4% commission on that. Mostly for people who just want to start and see कि चलता है कि नहीं चलता है. जिसको बंदे को बस चेक करना है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, उससे अगर मैं 2000 रुपये ही मांग लूँ एडवांस में तो उसका मन नहीं है देने का, उसके लिए वो बैरियर बन जाती है. आई वॉन्ट हिम टू स्पेंड दैट 2,000 रुपीज ऑन मार्केटिंग या एड्स पे या प्रोडक्ट पे, बल्कि मेरे को दे. एंड अगर 2,000 रुपये खर्चा करके उसने 2 ऑर्डर लेके आया ही आ गया, 2 ऑर्डर का कितना आएगा, 4,000 रुपये बना लेगा. उस 4,000 का 4% कितना होता है, 40 रुपये होता है. कितना होता है 4,000 का 4% कितना होता है, 160 रुपये. 4,000 में से 160 रुपये उसने अगर दे ही दिया तो कौन सा मैंने उससे जिंदगी मांग ली, समझ रहे हो. 4% लगने में बहुत ज़्यादा लगता है, बट दिस इज फॉर पीपल हु हैव लिटरली जस्ट स्टार्टिंग आउट. पहला 2-3 ऑर्डर आया उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए, 4% ले लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया. एंड इन द एक्सचेंज ऑफ व्हाट आई एम गिविंग हिम द प्लेटफॉर्म. हो सकता है मेरा प्लेटफॉर्म वो 2 महीने फ्री में चलाएगा, हो सकता है 2 महीने भी उसका ऑर्डर नहीं आएगा, मैं उसको पैसा नहीं ले रहा, तो चला भाई कोई दिक्कत नहीं है. जब पहला ऑर्डर आएगा तेरा उसमें से कुछ दे देना. तेरे को लग रहा है कि मेरा पहला ऑर्डर ही इतना ज़्यादा आ गया कि मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ, तो वहाँ पे एक बटन है अपग्रेड कर ले, तेरा अपने आप कम हो जाएगा. तो मेरे को मंथली देना शुरू कर ले, तेरा प्लान जो है वो 4% से 2% में आ जाएगा. और ज़्यादा दे दे तो और ज़्यादा कम हो जाएगा. तू भी तो कमा रहा है ना, तेरे को 4% लगना कब शुरू होगा. जो बंदा 4,000 रुपये कमा रहा है उसको 4% कभी नहीं लगता, समझ लो. 4,000 में से 160 रुपये किसी को नहीं लगता कि यार मेरी जिंदगी मांग ली. किसको लगता है जो 4 लाख रुपये कमा रहा है उसका 4% जाएगा, 16,000 रुपये काट लिया मेरा मंथ का. तो भाई तू 4 लाख कमा रहा है ना, तो 4 लाख अगर कमा रहा है तो 2,000 तो दे ही सकता है ना पर मंथ का, क्यों भी नहीं देगा. ऑफिस नीचे रेंट देखा कितना होता है बिल्डिंग का, इंजीनियर्स की सैलरी पता कितनी होती है बनाने वाली बेंगलुरु में. 2,000 तो दे दे, 2,000 रुपये दे दे, तुम्हारा पैसा अपने आप कम हो जाएगा. तो वी मेड द प्लान इन ए वे जहाँ पे आपको स्टार्ट करना है तो आप कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम. बट मैं समाज सेवा भी नहीं करना चाहता. समवन हैज़ टू पे द बिल. सर्वर्स फ्री में नहीं चलते, एक्सपेंसिव है, इंजीनियर्स एक्सपेंसिव हैं, फिर मुझे डेटा बेचना पड़ेगा, मुझे पैसे लगे हैं, बहुत सा एफर्ट लगे. पैसे छोड़ो, एफर्ट लगे, दिन रात मेहनत मैंने खुद से करी है, सुमित ने करी है, पूरी टीम ने करी है, पूरी कंपनी ने की है, इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए हैं, कुछ सोच के लगाए हैं कि ये लोग कुछ तो बड़ा बना के देंगे. समाज सेवा करना तो लोग खुद ही नहीं डोनेट कर देते, बताओ मेरे को क्यों देते. तो पैसे तो बनाने, तुम भी तो समाज सेवा नहीं कर रहे ना, तुम भी तो 1,000 का सामान लेकर 2,000 में बेच रहे हो ना. और वीयू जैसे और कौन कौन से बड़े क्लाइंट्स हैं आपके? आपके पास द होल ट्रूथ का नाम सुना रहेगा आपने. द होल ट्रूथ इज ए वेरी वेल नोन D2C ब्रांड फॉर चॉकलेट्स. वॉश स्किन साइंस था, फिर
स्टाइल अप करके कंपनी है, which is आदित्य बिरला फैशन का। काफ़ी वेल नोन ब्रांड्स थे जिनके साथ वी स्टार्टेड एंड स्टिल वर्किंग विथ, तो काफ़ी अच्छा मोस्टली चल रहा है। इन लोगों का कैसा होता है कि दे हैव वेरी लार्ज रिक्वायरमेंट्स। तो एक क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने के लिए ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने लगते हैं। टू गेट वन कस्टमर लाइफ लाइक दिस, इट टेक्स 3 to 4 months ऑफ कंटिन्यूअसली बिल्डिंग सॉफ्टवेयर्स, बिकॉज यू हैव टू इंटीग्रेट विद देयर बिलिंग सिस्टम, देयर इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, देयर लॉजिस्टिक्स सिस्टम, देयर शिपिंग सिस्टम, उसका कस्टमर सपोर्ट सिस्टम है, उसकी ऑर्डर है किसी पुराने सिस्टम में पड़ा हुआ, वहाँ से ऑर्डर लेके आना है, प्रोडक्ट कैटलॉग कहीं और पड़ा है वहाँ से माइग्रेट करना है, एनालिटिक्स डालनी है, कैटलॉग बनानी है, फीड बनानी है, सब ताम झाम लगा के 3 से 4 महीने आराम से लगते हैं। उसका डिजाइन जो था डिजाइन मैच करनी है, 3-4 महीने लगते हैं। तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, तो इट्स नॉट कि विल गेव टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स लाइक दैट। बट जो ये वाले कस्टमर्स हैं, क्या कहते हैं, सेल्फ सर्व वाले, सेल्फ सर्व वाले जो खुद से आके बनाते हैं। सो इंडिया में भी देखोगे तो हर मंथ 10 से 12 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मुझे ई कॉमर्स में कुछ करना है। हर मंथ में एक्चुअल डेटा बता रहा हूँ। सो एवरी मंथ 10 to 12,000 पीपल विल कम कि मुझे ई कॉमर्स में कुछ तो करना है, एंड दे क्रिएट ए स्टोर, दे इवन ऐड प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। रियलिटी इज कि उसमें से 90% या ऑलमोस्ट 90% डजंट गेट इवन वन ऑर्डर। समझ रहे हो, 1000 के आसपास रहेंगे लोग ऐसे जो एक ऑर्डर लेकर आ पाते हैं, सिंगल ऑर्डर, बाकी को ऑर्डर भी नहीं आता। बट जो ये 1000 वाले हैं ये फाइटर होते हैं। फर्स्ट मंथ में 10,000 लोगों का मैंने खर्चा किया, प्लेटफॉर्म का, सॉफ्टवेयर का, सब कुछ का। जो बंदा पहला ऑर्डर लेके आया उससे कितना कमाया मैंने, हार्डली कुछ कमाया। पहले एक ऑर्डर देखोगे तो 100 रुपये, 200, 300 रुपये का होता है। इट्स नॉट कि 20,000 कोई ऑर्डर कर रहा है, उस पर 2-3 रुपये मैंने कमाया, कोई बात नहीं। अगले मंथ में वो बंदा पैसा कमाना स्टार्ट करता है, देन वी ऑल्सो स्टार्ट टू गेट सम रेवेन्यू आउट ऑफ इट। तो मोस्टली ठीक ठाक चलता है, ऐसा लगता है। और अभी जैसे मैंने देखा कि दुकान को आप उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हो, तो क्या रीज़न है? सो दुकान राइट नाउ इज इन ए मोड जहाँ पे वी आर बिल्डिंग फॉर द यूएस मार्केट। इंडियन मार्केट में जितना कर सकते थे हम लोगों ने कर लिया है। इंडियन मार्केट में द वे वी सी द मार्केट, राइट, कि इसमें गिनती के ब्रांड्स हैं जो कर रहे हैं ई कॉमर्स। द मार्केट इज नॉट टू बिग। जहाँ जिस टाइप के कस्टमर्स हम टारगेट करते, राइट, फॉर एग्जाम्पल द नंबर आई टोल्ड यू 300-400 पर डे हैं, 10,000 पर मंथ के हैं। दीज आर द स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो लार्ज स्केल ई कॉमर्स कर रहे हैं। दैट इज नॉट ह्यूज नंबर, गिने चुने ब्रांड्स हैं। 298 कस्टमर्स हैं Shopify प्लस के। Shopify प्लस ही तो Shopify का लार्जेस्ट प्लान जो इंटरप्राइज कस्टमर होता है। 298 गिन के हैं, एक्चुअल नंबर है, पता है मेरे को डेटा, तो मैं बस बता रहा हूँ आपको। इस नंबर में क्या होता है कि 298 में कि इसी को मुझे लेके आना है, उसमें से 10-20% लोग हम लोग एनीवे लेके आ चुके हैं। बाकी इज लाइक उनके पीछे पड़ो, लगे रहो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने भाव देंगे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस चलेगा। वर्सेस यूएस में 27,000 लोग हैं, 27,000 Shopify प्लस कस्टमर्स इन द यूएस मार्केट। वहाँ पे भी टाइम इतना ही लगने वाला, मेरे को फीचर तो नहीं लगने वाला। तो मैं कौन से मार्केट पे फोकस करूँ, गेटिंग वहाँ पे ज़्यादा लोग, तो वहाँ पे सेम ऑडियंस जो Shopify एंटरप्राइज का है वो अपना यूएस में 27,000 है। पीपल हु आर ऑन Shopify प्लस, हो सकता है नंबर चेंज हो गया रहेगा, इट इज अराउंड अ ईयर ओल्ड, बट 27,000 का बेस तो बड़ा है ऑलरेडी, प्लस दे आर विलिंग टू पे मोर, प्लस माई सॉफ्टवेयर इज exactly like Shopify. The only thing that I don't have for the US market is taxation and shipping, on which the team is working on. I have a team that is working on it. तो आराम से कर रहे हैं। उनको टाइम लगने वाला है, कितना भी हाथ पैर मार लेंगे, सर फोड़ लेंगे, वो एक दिन में नहीं बनने वाला, बिकॉज यूएस टैक्सेशन इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड फॉर लार्ज ब्रांड्स गेटिंग इट रॉन्ग बेसिकली मीन्स यू आर रुइनिंग देम। उनका IRS इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि इफ यू मेक मिस्टेक इन योर सॉफ्टवेयर देन यू आर स्क्रूड, ब्लॉक कर देंगे आपको, बैन। नो, यू हैव टू बेसिकली पे। ओके, the penalties is just like too high, so we cannot take risk there. So it's a slow process and we have a team that is building for the market. But अभी मैं कितना भी हल्ला कर लूँ, इंडिया में कस्टमर मुझे चाहिए नहीं, यूएस में कस्टमर आ भी गया तो मैं करूँगा क्या, बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट रेडी। तो while that is being built, we see there is a large opportunity in the country where not just India, globally, जहाँ पे AI में someone is going to build something very really crazy. We have a team in place, we have the expertise, and we already did it for us. When we laid off the people for customer support, हमने कॉस्ट कटिंग के लिए जो हमने ले ऑफ किया था, जहाँ पे AI से लेके हमने ऑलमोस्ट 70-80 लोगों का जो था अपना कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ था। तो वी ऑलरेडी नो कि ये चलता है, एंड नॉट जस्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपका AI में हेल्प हो रहा है। तो वी थॉट कि कैन वी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड फॉर अदर्स ऑल्सो। एंड वहाँ पे जो रिस्पॉन्स आया, लाइक आई सेड, राइट, दुकान पे एक कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए 3 से 4 महीने लगता है। AI में इट्स अ वीक, इन 1 week यू गेट लार्ज ब्रांड, लाइक रियली लार्ज ब्रांड, वेल नोन ब्रांड जो हर दिन आप यूज करते हो। ओके, आप उसको लाइव लेके जा सकते हो 1 हफ्ते में, बिकॉज एवरीवन राइट नाउ वांट्स टू ट्राई, इट्स अ हॉट केक, एवरीवन वांट्स टू ट्राई समथिंग इन AI वन वे और अदर। सबको ट्राई करना ही है, कैसे भी करके, चलेगा नहीं चलेगा किसी को नहीं पता, बट ट्राई करना है। इफ नॉट मी, समवन एल्स इज गोइंग टू डू इट एनीवे। मेरे पास टीम है, बैंडविड्थ है, एक्सपर्टीज है, एंड मैंने कर रखा है, तो व्हाई नॉट। इट्स लाइक फेसबुक के पास तो फेसबुक चल ही रहा था ना, फिर व्हाट्सएप क्यों लिया, इंस्टाग्राम क्यों बनाया, फेसबुक तो चल ही रहा है, लाइक दैट। मेरा तो सिचुएशन ऐसा भी नहीं है, मेरा तो फेसबुक के लेवल पे पहुंचा भी नहीं है, दुकान तो स्टिल ग्रोइंग फेज में है, उसको काफ़ी ग्रो अभी और ज़्यादा करना है, बट वो अभी वो बेबी स्टेप्स ले रहा है, अभी LKG UKG में है, उसको मैं मैट्रिक पास नहीं करवा सकता, उसको टाइम लगना ही है। जब तक वो टाइम लगा रहा है तब तक यहाँ पे कोई अगर दूसरा निकल के बड़ा बन गया
तो क्या प्रॉब्लम है? तो दैट्स वेयर AI वाले पे भी हम कुछ ज़्यादा भी फोकस कर रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ दैट्स द हॉट डिमांड इन द मार्केट एंड समवन इज गोइंग टू बिल्ड इट एनीवे, तो व्हाई नॉट अस? एंड AI वाला जो टूल है उस पे कितने यूजर्स हैं अभी? सो AI वाले पे ऑर्गेनिकली वी गॉट 27,000 customers, 27,000 B2B customers, मोस्टली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड उसमें इंडिया में वी हैव अराउंड अ डजन, मतलब 12-13 इंटरप्राइज कस्टमर्स हैं, द बिग नेम्स दैट वी कैन थिंक ऑफ हु आर यूजिंग AI टू बेसिकली, आई विल नॉट टेल द नेम्स, देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन द मार्केट, लोग जाके उनको गाली देना स्टार्ट करते हैं, बट सम ऑफ द वेल नोन ब्रांड्स दैट यू कैन थिंक ऑफ, ऑल ऑफ देम वी आर वर्किंग विद देम इन वन वे और अनदर टू हेल्प ऑप्टिमाइज आइदर देयर कस्टमर सपोर्ट और सेल्स. फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे इंसान की जरूरत नहीं है. आपने किसी ई-कॉमर्स कंपनी में फ़ोन किया कि मेरा ऑर्डर कहाँ है, उसमें उस इंसान का इंटेलिजेंस क्या है? गेटिंग मी? आपने उसको ऑर्डर नंबर बताया या फ़ोन नंबर बताया, वो जाके एक डैशबोर्ड पर सर्च करेगा, देखेगा कि ये ऑर्डर भिवंडी वेयर हाउस में अटका पड़ा है, बारिश ज़्यादा हो रही थी, उसने वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी. इसमें इसका इंटेलिजेंस क्या है? कुछ नहीं. तो वी वांट कि वो काम छोड़ के ऑटोमेट करने दे वो काम को, एंड वो इंसान कुछ ऐसा काम करे जहाँ पे एक्चुअल में कुछ वैल्यू बने कंपनी का. अब वो बंदा फ्री हो गया इस चीज़ से, कैन ही वर्क ऑन मेकिंग श्योर कि ये प्रॉब्लम आई ना, कैन ही डू समथिंग बेटर, कैन ही अपस्किल हिमसेल्फ टू टू समथिंग बेटर, या उसी कंपनी को सॉर्ट कर ले. फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, राइट, सो मोस्ट कंपनीज में सपोर्ट का वर्कलोड इतना होता है कि एक बंदे को दिन के 200 कॉल्स लेने पड़ते हैं. वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू टेक 200 कॉल्स इन अ डे. कॉल्स सिंपल कॉल्स होते हैं, सिंपल कॉल्स होते हैं, बेसिक कॉल्स होते हैं. बेसिक इंक्वायरी के लिए कॉल. विद आवर सिस्टम व्हाट वी डू, उस 200 में से 150 को तो मैंने ही खा लिया, बिकॉज बेसिक क्वेश्चंस थे, हमने आंसर कर दिया, 50 ही रह गए. उस 50 के साथ में कस्टमर भी अच्छे से बात करेगा, बंदे भी अच्छे से बात करेगा, बंदे का मेंटल लेवल भी ठीक है, कस्टमर का भी मेंटल लेवल ठीक है, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, आपको वेट भी नहीं करना पड़ा. आप एयरटेल में फ़ोन करो 20 मिनट वेट करवाएंगे, क्या पॉइंट है? बस यही पूछने के लिए मेरा बिल कहाँ गया. विद दैट वी जस्ट ट्राइंग टू रिप्लेस जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं उसको हम सॉफ्टवेयर से करवा दे रहे हैं, एंड जो बाकी का जो एक्चुअल बात करनी है आपको, फिर भी अगर आपको बात करनी है एजेंट से आप बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. बट नाउ दैट एजेंट का जो वर्कलोड है वो काफ़ी कम हो चुका है. वो बंदा शाम को अच्छे से शांति से घर जा सकता है. आप 200 कॉल एक दिन में करके घर अच्छे से शांति से नहीं जा सकते. तो दैट का स्टिल वर्किंग, जैसे उसका वर्कलोड हमने काफ़ी कम कर दिया. ही इज रिलैक्सड, ही इज वर्किंग फोकस्ड. हो सकता है वो किसी अच्छी चीज़ पर भी काम करने लग जाएगा अगर उसके पास टाइम रहेगा, एनालाइज कर पाएगा चीज़ों को, सजेस्ट कर पाएगा इसको फिक्स करने के लिए ये करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन अच्छा कर सकता है जिससे आपको कॉल करने की जरूरत ही ना पड़े. अगर आप दिन के 200 कॉल आप खुद ही ले रहे हो तो क्या डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे आप? अगर आपके पास भी कॉल का टाइम है, हो सकता है अपने प्रोडक्ट में ही ऐसा डॉक्यूमेंटेशन डाल दिए जिससे वो कॉल की जरूरत ही ना पड़े. तो ये जो AI टूल है अभी बेसिकली चैट सपोर्ट और कॉल सपोर्ट के लिए ही, सेल्स एंड सपोर्ट. यस, फॉर एग्जाम्पल सेल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एक इंसान के लिए सब कुछ जानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. AI को सब पता है, इट कैन हेल्प यू लॉट बेटर वेज कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है. तो वहाँ पे हम वो करने देते हैं. फिर भी अगर कस्टमर को क्वेश्चन है कि मुझे बात करनी है इंसान से, तो करने देते हैं. सपोर्ट के सिंपल से यूज केसेस होते हैं कि यार मेरा ऑर्डर कहाँ है बताओ, यार मेरे को टिकट कैंसिल करना था कैसे कर सकता हूँ, यार आपका डिलीवरी आने वाला है आज, घर पे हो क्या. बिना पूछे अगर मैंने डिलीवर कर दिया, से एग्जाम्पल है फर्नीचर कंपनी है, फर्नीचर बेचती है, दिन के 3,000-4,000 ऑर्डर हैं उनके. उसने अगर आपसे बिना पूछे घर पे टेम्पो भेज दिया, आप घर पे नहीं हो, क्या होगा? रिटर्न लेके जाना पड़ेगा. कितना कॉस्ट है उसका जाने का आने का? तो क्या करते हो वो लोग? व्हाट्सएप भेजेंगे, आप पढ़ोगे? मैं भी ना पढ़ूं. कॉल करके उठाओगे ना? कॉल के लिए बंदे बैठा रखे उन्होंने, ये रियलिटी है, मैंने नहीं किया है. कॉल के लिए बंदे मैंने नहीं बैठाए. इंसान को कॉल करना पड़े, ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है. ये रियलिटी है मार्केट की. व्हाट्सएप लोग रिप्लाई नहीं करते, लोगों को कॉल करना ही पड़ता है. क्योंकि अगर मैंने व्हाट्सएप करके छोड़ दिया, आपका ऑर्डर टाइम पे नहीं पहुंचा, तो आप गाली आप ही देने वाले हो. तो कंपनी को क्या करना पड़ता है कि कॉल करो, सर आप घर पे हो क्या, हमारा ऑर्डर निकल चुका है, अब घर पे हो तभी आएगा. तो बंदा क्या बोलता है, नहीं अभी तो मैं मीटिंग में हूँ, मैं 7 बजे जाऊँगा, अब 7 बजे भेज देना. इतना ही कम्युनिकेशन है. ये उस बंदे, वो बंदा खुद तो नहीं जाएगा लेके सामान, वो क्या करने वाला है? वो इन्फॉर्मेशन कहीं पे कम्युनिकेट कर देगा किसी को. करेक्ट है? इसके लिए इंसान की जरूरत है क्या? बेसिक से बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक है ना, बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है. ये अगर इंसान से आप ये करवा रहे हो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस की डिवैल्यू है, आई वुड कॉल इट ब्लंटली. आप एक इंसान से बैठा के पूरे दिन सिर्फ ये काम करवा रहे हो, तो उस इंसान की जो बेसिक इंसानियत है उसकी डिवैल्यू है. उस बंदे को कंप्यूटर चलाना आता है, ही सिटिंग ऑन ए कंप्यूटर, उसको अंग्रेजी में बात करनी आती है, फिर भी अगर वो ये कर रहा है तो आई वांट हिम टू वर्क ऑन समथिंग बेटर. ऐसा नहीं कि जॉब खत्म हो जाएगी, जॉब आज तक ऐसा कुछ खत्म नहीं हुआ. आज आप कंप्यूटर लेके बैठे हो ना, कंप्यूटर नहीं था तो कंप्यूटर आया तो जॉब तो गई ना. सिंपल सा, आपको टिकट बुक करना होता था थिएटर का, कैसे करते थे? वहीं जाके थिएटर पे लेते थे. करेक्ट. अभी कैसे करते हो? ऑनलाइन कर लेते. क्यों करते हो? नहीं, मत करो ना, जॉब चली जाएगी. मत करो ना. करेक्ट. पहले बात कैसे करते थे लोगों से? डाकिया आता था सामान चिट्ठी लेके, आप कैसे करते हो? फोन से ही. क्यों? मत करो व्हाट्सएप ना, भेजो चिट्ठी भेजो ना. अभी भी आपको मेरे से बात करनी है, मत करो मेरे से बात व्हाट्सएप पे, चिट्ठी भेजो मेरे घर पे, जॉब बची रहेगी. इसका मतलब ये थोड़ी है कि जितने भी लोग थे उनका जॉब चला गया, मर गए सबके सब. जितने भी डाकिया थे, अपग्रेड कर लिया. जितने भी डाकिया थे सब मर गए क्या? सबकी जॉब चली गई, सब लोग बैठे हुए हैं क्या खाली? कहीं पे आपको खाली बंदा बैठा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. दे इनफैक्ट उनसे ज्यादा जॉब और क्रिएट हो गई है, लाइक डिलीवरी बॉयज. एब्सोल्युटली. सो
with every technological advancement, right, some jobs are lost, but lot more opportunities created. अभी जो अनलॉक हो रही है बैंडविथ लोगों की, इससे जस्ट थिंक अबाउट द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो बन रही है. एआई में ही अपने आप तो नहीं बनने वाला ना, उसको भी बनाने में लोग बंदा चाहिए ही ना. आप खुद ही सीख सकते हो ना, सीखो करो, देखो क्या बन सकता है. अगर नहीं कर सकते, अगर आपका इतना ही है तो फिर तो इतना ही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. आपका जॉब वैसे भी जाने वाला था, कंप्यूटर से जाने वाला था, एक बुक मैच ऐप से जाने वाला था, IRCTC से जाने वाला था. जितने भी एजेंट्स थे, आप पहले टिकट कैसे बुक करते थे, एजेंट से करते थे. एजेंट ने क्या किया, अपग्रेड किया ना खुद को, कुछ और बेच रहे हैं. अभी वो लोग हॉलीडे पैकेज बेचते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे ना. इसका मतलब वी कैन नॉट इग्नोर इट, सिंपल इज दैट. अगर हम इग्नोर नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे तो वापस से इंडिया 20 साल पहले पीछे छूट जाएगी. एक कंट्री है जिसने लिटरली ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो लिटरली मैजिक है. इफ यू सी OpenAI, इफ यू सी Anthropic, राइट, AI इज ए मैजिक राइट नाउ. एक कंट्री ने बनाया, एक कंट्री उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रहा है. बनाना तो बहुत दूर की बात है, हम तो सोच भी नहीं सकते. वी लिटरली हैव नो टैलेंट टू बिल्ड दैट टेक्नोलॉजी आवरसेल्फ. हम तो बना भी नहीं सकते, यूज तो कर सकते हैं. बराबर. अगर हम यूज भी नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही 10 साल 15 साल पीछे टेक्नोलॉजी में छूट जाएंगे ना. फोन यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? फोन मत यूज करो. फोन में इतने सारे ऐप्स हैं, क्यों यूज करते हो? मत करो. लैपटॉप यूज करो, मत करो. लैपटॉप में क्यों यूज करो? कैमरा क्यों यूज कर रहे हो? कैमरे में आपने ये यूज किया ना, फिर डिजिटल कैमरा यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पुराना कैमरा कहाँ गया आपका? रील वाला यूज करो, रील वाला यूज. जो रील बना लेते हैं उनका जॉब तो गया ना. क्या करोगे? कुछ तो होगा. एंड दैट इज रियलिटी आई कांट चेंज. अगर मेरे हाथ में होता तो मैं नहीं करता. चलो ठीक है यार, मुझे भी बहुत दुख होता है, पर्सनली बहुत दुख होता है. मैंने अपनी पहली जॉब इसी रीजन से छोड़ी थी कि लोगों का जॉब गया था. मेरा पहले जॉब मैंने इसी रीजन से छोड़ा था कि लोगों को जॉब गया था. मुझे इतना ज्यादा सेंसिटिव आदमी हूं मैं. बट जो रियलिटी है, यू कैन, मैं उससे आंख भी तो नहीं मोड़ सकता ना. तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है, मतलब गाली देना मेरे को दे दो, मतलब ऐसी भी बहुत गाली पड़ती रहती है मेरे को इसके लिए. एंड आई फुली सिंपैथाइज विद देम कि हाँ यार तुम सही बोल रहे हो. बट जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है, आई कांट चेंज इट. अभी समझ गए रहेंगे, इतने अच्छे एग्जांपल्स आपने दिए. आई डोंट नो, मतलब क्या ही बोलूं मैं. स्टिल सी, पीपल वांट टू गेट एंग्री, दे विल गेट एंग्री, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है यार, बन जाओ, बी एंग्री, बट गुस्सा कर लो, मेरे को गाली भी दे दो. बट एक बात याद रखो, तुम जो इग्नोर कर रहे हो ना, वो रियलिटी है. तुम अगर इसके साथ में नहीं बढ़ोगे तो कोई बंदा है जो कर रहा है, वो तुमको पीछे छोड़ देगा. देन प्रॉब्लम में तुम ही रहोगे. देन यू विल रिग्रेट कि यार मैंने क्यों नहीं किया. बिकॉज इस रियलिटी को मैं चेंज नहीं कर सकता. मैं कुछ भी कर लूँ, कैन आई अल्टर द रियलिटी? द आंसर इज नो. नॉट अ सिंगल पर्सन कैन अल्टर द कंप्यूटर्स. कैन यू अल्टर द कंप्यूटर्स राइट नाउ? नो. कंप्यूटर आने से अच्छा नहीं हुआ क्या? आज के डेट में कंप्यूटर आने से अच्छा नहीं हुआ क्या टेक्नोलॉजी में? बहुत कुछ अच्छा हुआ. ये सब पूरा दुनिया गर्द में चला गया, बहुत कुछ अच्छा हुआ. आज आप लिटरली बैठ के जो चाहिए सपोर्ट कर सकते हो, राइट. मैं यहाँ पे बैठ के पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस चला सकता हूँ. विदाउट कंप्यूटर्स पॉसिबल था क्या? वो अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है. आज मैं अपने घर वालों से यहाँ इतना दूर से बात कर सकता हूँ वीडियो कॉल पे. अच्छी बात है, बुरी बात है? बढ़िया. जब वीडियो कॉल हुआ तो जो तार चला रहे थे वो तो बंद होंगे ना. जब फोन का इन्वेंशन हुआ तो जो लोग तार का ये चला रहे थे, उनका तो पोस्ट ऑफिस था, जो इवन जो ये चला रहे थे, क्या कहते हैं, टेलीफोन बूथ थे चला रहे थे, उनका तो जॉब गया ना. बट विद दैट द वर्ल्ड मूव फॉरवर्ड इन डिफरेंट वे. पूरा दुनिया टिकटॉक लेके बैठा रहता है पूरा दिन, अलग चीज़ है, उनकी प्रॉब्लम है. बट इफ यू सी इन ए गुड वे, थिंग्स चेंज अ लॉट. तो हमको देखना है कि हम कैसे लेते हैं. हमको ईगो पे लेना है कि ये बंदा बुरा है, इसने फायर किया लोगों को एआई के लिए, ले लो, नॉट ए प्रॉब्लम. बट ये भी ले लो कि तुम अगर नहीं अपग्रेड करोगे तो कोई ना कोई तो कर लेगा, एंड जो करेगा उसको जॉब मिलेगी, ये गारंटेड है. क्या ही बोला. अभी जैसे आपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी, तो फ्यूचर में अगर सिर्फ इंडिया में बात करें तो किस किस सेक्टर में लगता है कि इसमें ग्रोथ ज़्यादा है, इसमें लोग यूथ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सो अभी अगर देखोगे, राइट, तो राइट नाउ देयर इज अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड एनीथिंग विथ एआई. यू कैन बिल्ड एनीथिंग दैट यू वांट. अभी जस्ट मैं अभी रिसेंटली बात कर रहा था, राइट. सो आई हायर्ड अराउंड 22 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को हायर किया टू बिल्ड सॉफ्टवेयर्स. हाउ दे आर ऑल यूजिंग एआई टू लर्न एवरीथिंग. जो चीज़ वो लोग 5 साल में सीखने वाले थे वो अभी सीख लेते हैं लिटरली. एंड दे आर एबल टू बिल्ड एनीथिंग दे वांट, बिकॉज उनको बस सोचना है क्या करना है. द सॉफ्टवेयर इज डूइंग द वर्क. उनको बस सोचना है. अगर आप इंसान सोच भी नहीं सकते हो, सोच तो सकते हो ना, सोचने की पावर सबको अंदर होती है. जस्ट गो टू यूट्यूब, फिगर आउट की क्या बनाना है आपको, सब कुछ है बना हुआ वहाँ पे. ले लो, 2 लोगों को दे दो, 3 लोगों को दे दो, 4 लोगों को दे दो, बना लो, नॉट ए प्रॉब्लम. इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, द रियलिटीज की जॉब की अपॉर्चुनिटी ऐसी भी नहीं है मार्केट में. टू मेनी नहीं है. एंड विद दिस न्यू ऑल एडवांसमेंट्स कमिंग इन, जॉब का मार्केट खराब है, मतलब है, वो रियलिटी है. इंडिया में बेरोजगारी है तो है, रियलिटी है. इसमें कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी हाइप पे थी, अभी थोड़ा कम हो रहा है उसमें डिमांड. फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग में अगर देखोगे आप, राइट, तो 2 साल पहले इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा हाइप थी, बहुत ज़्यादा हाइप थी. वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है. स्टिल इंजीनियरिंग में अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिलते हैं. दैट इज आई एम सेइंग कि अच्छे इंजीनियर्स अभी भी नहीं मिलते हैं. तो अगर आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, कैन यू बी ए गुड इंजीनियर? ए गुड इंजीनियर इज व्हाट हु कैन गेट थिंग्स डन. बैक एंड अच्छा कर सकते हो क्या, फ्रंट एंड अच्छा कर सकते हो क्या,
बैकएंड नहीं कर सकते, फ्रंट नहीं कर सकते, डेवऑप्स कर सकते हो क्या? कोई एक चीज़ पकड़ लो, उसको मास्टर कर लो, इतना अच्छे से कर लो कि यू आर द बेस्ट पर्सन इन योर नेबरहुड, इन योर टीम, इन योर कंट्री, इन योर कंपनी, वेर एवर, देन यू विल बी डू इट। अगर जनरल चाहते हो कि मैं जस्ट जनरल आदमी हूँ एंड मैं अच्छा कर लूँगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। अदर देन दैट, अगर आपको अंदर थोड़ा सा भी कुछ करने की इच्छा है, कुछ भी पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो। आज भी अच्छे लोगों की कमी है मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा। कुछ भी ले लो आप, एनालिटिक्स में ले लो, अच्छे एनालिटिक्स लोगों की बहुत कमी है। HR में ले लो, अच्छे HR लोगों की कमी है। कुछ भी आप यूट्यूबर में देख लो ना, अच्छे यूट्यूबर्स कितने हैं? कुछ यूट्यूब पे आगे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? बहुत कम बनाओ तो, ट्राई तो करो। वो भी नहीं करोगे, तुम बस बैठ के कमेंट करोगे तो फिर तो कुछ ना होने वाला है ना। मेहनत तो लगती है किसी भी, तो ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है या मतलब डिस्करेज करना है। जस्ट सोच लो किस में करना है, जो भी करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेहनत करना पड़ेगा दिन रात। बेसिक लेवल पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड लगेगा, बट जैसे थोड़े से टॉप पे जाएंगे तो बहुत कम लोग हैं। यार आप अगर देखोगे ना तो कोई भी ले लो, क्राउड बाहर से देख के बहुत बड़ा लगता है, बट व्हेन यू स्टार्ट टू नैरो डाउन द क्राउड ना, देखेंगे आधे लोगों को तो अंग्रेजी नहीं आती, वैसे निकल जाएंगे। उसमें से आधे लोगों को तो दिन में 5 पंगे अलग से हैं, शादी हो चुकी है, घर पे ये झगड़ा करता है, वो झगड़ा करता है, उसमें बेचारा उसमें लगा हुआ है, वैसे उसके पास टाइम नहीं है कुछ लड़ाई झगड़ा करने की, तो वो तो ऐसे भी निकल गया। एक टिप, कोई रील देख रहा है, कोई रील देख रहा है, वो आप रील नहीं देख रहे हो तो आप ऐसे आगे निकल गए। इफ यू नैरो डाउन ऑन द क्राउड, यू विल सी कि यार आप प्रोबेबली टॉप 5% में ऐसे ही हो। 1 लाख की भीड़ में अगर आप टॉप 5% में ऐसे ही हो तो आप ऐसे ही बहुत अच्छे हो। अगर वो सिंपल से एग्जाम्पल, आपका वीडियो लोग क्यों देखते हैं? उनको कुछ सीखने मिलता है। कितने लोग देखते हैं आपकी वीडियोस पे? कितने व्यूज आते हैं? लाखों लोग देखते कितने लाख देखते हैं? हैं, लाख 2 लाख 3 लाख, तीसरे के वीडियोस पे कितने व्यूज आते हैं? मिलियंस पे आते हैं, बिलियंस पे आते हैं इवन। देखा आपने, सीधा देखा कि इंडिया में 200 मिलियन लोगों के पास इंटरनेट है। फॉर एग्जाम्पल, आपके वीडियो पे कितने लोग आते हैं? 1 लाख लोग आते हैं। 1 लाख। ये 1 लाख लोग ऐसे ही अलग हैं। आपके वीडियो पे आकर लोग डांस देखने नहीं आ रहे कि कोई डांस कर रही है या फिर कोई कॉमेडी कर रहा है या कोई बाबा ज्ञान दे रहे हैं, वो सब देखने नहीं आते। क्या करने आते हैं? कुछ सीखने आ रहे हैं। मतलब वो लोग ऐसे ही अलग हैं। 200 मिलियन इंटरनेट यूजर्स मैंने बोला, उसमें से 1 लाख, 200 मिलियन मतलब कितना होता है? 200 मिलियन मतलब होगा 20 करोड़। 20 करोड़ में से 1 लाख कितना परसेंट होता है? आधा % के आसपास। तो 0.5% में वो बंदा ऑलरेडी है। उसको कुछ नहीं करना है, जिंदगी लिटरली कुछ नहीं करना है। उसको जो भी करना है बस कर देना है, वो हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। बिकॉज किसी भी चीज में कंपटीशन में आपका पूरा चैनल नहीं जा रहा है, समझ रहे हो? उसमें इस जो 200 मिलियन के लोग हैं ना, उसमें से 90 लोग जा रहे हैं, एक बंदा आपका चैनल वाला बंदा जा रहा है। वो बंदा ऑलरेडी आगे है, वो ऑलरेडी तेज है, उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। उसको बस ये मान लेना है कि भाई मैं स्टड हूँ, बिकॉज मेरे अंदर ये इच्छा है कि मुझे कुछ सीखना है सतीश के वीडियो से। ये इच्छा उस 200 मिलियन लोगों में नहीं है। ये बंदा बैठ के नेटफ्लिक्स का कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं देख रहा है, इसको एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, इसको जिंदगी में कुछ करना है। जिंदगी में कुछ करना है जो वाला पार्ट है ना, दिस इज 0.5% डायरेक्टली। मैं भी ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही था। मैं भी बैठ के यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखता था कि गाना कौन सा चल रहा है, मूवी का ट्रेलर कौन सा है, उस यूट्यूबर ने उसको कौन सी गाली दे दी, मैं वो सब नहीं देखता था। मैं क्या देखता था? कंप्यूटर कैसे चलता है, सी ड्राइव के अंदर क्या होता है, विंडोज 32 मतलब क्या होता है, CMD मतलब क्या होता है, रजिस्ट्री मतलब क्या होता है। दैट मेड मी वॉट ए स्मॉल अनोमली इन द इकोसिस्टम। जो बंदे आपकी वीडियोस देख रहे हैं, दे आर दैट अनोमली। उनको जस्ट ये बिलीव करना है कि हाँ मैं हूँ। वंस दे बिलीव कि हाँ मैं हूँ, कुछ जो ले लेंगे ना चल जाएगा, जो करना चाहें चल जाएगा। इनको ई कॉमर्स करना है, खोल लो भाई। मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने इनके 10 वीडियोस देखे हैं ना, फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दे विल डू बेटर इन ई कॉमर्स देन 90% ऑफ माई सेलर्स। सिंपल एज दैट, समझ रहे हो? बिकॉज उन्होंने 4 भी अगर वीडियो देख रखे हैं तो दे हैव मोर नॉलेज नाउ, दे हैव मोर क्यूरियोसिटी नाउ देन एवरेज पर्सन हु कम्स टू स्टार्ट ए बिजनेस इन इंडिया। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी मुंह उठा के आ जाता है, लिटरली कोई भी आ जाता है, यहाँ मेरे को करना है तो करना है। किसी के पास बाप का पैसा है, किसी के पास कुछ है, खाली टाइम है, किसी को बस किसी का वीडियो देख लिया तो आज मोटिवेट हो गया। जस्ट कुछ ई कॉमर्स कर लो, जो मर्जी कर लो, तुम चल जाओगे तुम्हारा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सुभाष भैया, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपने फ्यूचर विजन के बारे में बताइए कि आगे आपने क्या सोचा है और क्या करने का। यार आगे का वेरी गुड क्वेश्चन। आगे का मेरा भी देखो, मेरा भी यहाँ पे मेरे को ये देखना है कि रात में इधर रुकना है या बेंगलुरु फ्लाइट नहीं है। दैट्स द ओनली 2 थिंग्स दैट आई हैव। उसके आगे का कल का क्या होगा वो भी मुझे नहीं पता। एटलीस्ट इन द इंडस्ट्री दैट आई एम कम्पीटिंग इन, राइट, इसमें लिटरली नहीं पता कल क्या होगा। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या ओपन एआई खुद ही लॉन्च कर देगा? प्रोबेबली हो सकता है कर दे, बहुत लोग साथ कर चुका है, हमारे साथ भी हो सकता है कर दे, हो सकता है ना भी करे, हो सकता है हम उनसे अच्छा कर लें, बिकॉज ओपन एआई हर चीज़ खुद से नहीं कर सकता। वहाँ हो सकता है कल हमने एक नया क्लाइंट क्लोज कर लिया, आई डोंट नो। ऐसा कुछ विजन टाइप का तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि बहुत तगड़ा विजन बना रखा है हमने कि यार ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। ये क्लियर है बात की ये चीज़ें हो चुकी है, ये चीज़ें कल करनी है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। शॉर्ट में एक होता है कि माइक्रोस्कोप लेके बैठे हैं, तो हम लोग माइक्रोस्कोप लेके बैठे हैं, यही है, यही करना है, यही 3 चीज़ें करना है अभी के लिए। आगे जो आएगा रियल टाइम में देखेंगे क्या आएगा, उस पर रिएक्ट करेंगे, कर लेंगे। बिकॉज एनीवन हु इज सेइंग दैट ही हैव ए 5-year प्लान राइट नाउ इज लाइंग। एनीवन हु सेज कि ही हैव ए 3-year विजन इज लाइंग। किसी को नहीं पता, लिटरली किसी को नहीं पता। पिछले 2 साल में जितने चेंजेस हुए हैं इंडस्ट्री में,
एटलीस्ट इन द AI इंडस्ट्री, एंड AI की वजह से जो पूरी इंडस्ट्री में चेंजेस हुए हैं, nobody knows what is going to happen in next 6 months. Nobody knows. आपके सारे फोन में भी AI आ रहा है ना, आपके सारे फोन में सब लोग AI कर रहे हैं ना, एप्पल तक ने AI कर दिया ना। गूगल के भी उसमें एप्पल को पता था कि ये आने वाला है 3 साल पहले क्या? एप्पल के विजन में 3 साल पहले AI था क्या? कहीं पे नहीं था। अभी सब लोग AI कर रहे हैं, सब लोग AI कर रहे हैं ना, कैसे हो गया? Everyone is just reacting to external forces in real time. I also do the same thing. I react to external forces in real time because in a lot of things I have control, in a lot of things I don't have control. जहाँ पे I don't have control, I can't do anything anyway. So what I do, I just react to things that is happening in the ecosystem and hope कि I make a right decision. We may not, we don't know. उतना ही है, बाकी दिल बहलाने के लिए कुछ भी बोल दो अलग चीज़ है कि मेरा विजन ऐसा है, I want to see this that whatever. But reality यही है कि ग्रेट। कोई विजन नहीं है। अच्छा, एक चीज मेरा पर्सनल ऐसे सवाल था Absolutely. कि जैसे 1000 करोड़ की कंपनी आपकी है, तो इसमें फाउंडर्स के पास कितना आता है? So it depends, right? So let's say 1000 करोड़ में we might own certain percentage. So जब हमने स्टार्ट किया था तो 100% we own. The moment you start to take ownership from the investment from the investors, you have to dilute some percentage. तो अभी तक कितना डाइल्यूट किया हुआ है? I can't tell. मैं वो नहीं बता सकता, confidential information होती है. But it on every round थोड़ा अमाउंट जाता है. And let's say in the first round it will be in single digit. Second round में double digit में जाता है. तो do we own 100% of the company? The answer is no. Do we own more than enough for the company? The answer is yes. But the thing is कि not कि मेरा पिज्जा कितने हैं मेरे पास. थिंग इज कि पिज्जा का इट्स वेरी गुड सेइंग कि पिज्जा का पाई कितना बड़ा है। अगर एक बड़ा सा पिज्जा है उसमें से मेरे पास अगर लेट्स से 25% ही है, दैट इज स्टिल लॉट बिगर कंपेयर टू छोटे से पिज्जा का 100%। समझ रहे हो? बराबर। सो लाइक दैट वे। तो उस हिसाब से देखोगे तो भगवान का दिया हुआ ठीक ठाक है, अभी ठीक ठाक चल रहे हैं। इसका एक्चुअल वैल्यू जब व्हेन यू गो ऑन ए पब्लिक सेल राइट तब पता चलती है, जब IPO वगैरह होता है एट दैट टाइम एवरीथिंग बिकम्स पब्लिक। तो सोचा आपने IPO वगैरह ले जाने का? अभी नहीं सोचा, अभी IPO का नहीं सोचा। अभी हमारा सिंपल है, क्या बोला, सिंपल सा क्लियर गोल है कि भाई इस मंथ में 4 कस्टमर्स क्लोज करने हैं, मतलब इस मंथ में 4 कस्टमर्स क्लोज करने हैं, दैट विल टेक अस समवेयर। वहां तक पहुंच जाएंगे, फिर अगले मंथ का सोचेंगे, फिर अगले मंथ का सोचेंगे। IPO कब होगा? IPO जब होना होगा अपने आप हो जाएगा। नोबडी हैव थॉट अबाउट IPO, सब लोग रिएक्ट ही कर रहे हैं ना। जितने लोगों ने इस साल IPO के लिए फाइल किया है, किसी ने पिछले साल नहीं सोचा था। इस बार IPO अच्छा चल रहा है तो सब लोग IPO कर रहे हैं, देख रहे हो ना? रन चल रहा है तो सब लोग देख रहे हो ना? इस साल लिटरली 2 कंपनी का IPO अच्छा हुआ है, 2 या 3 कंपनी का, तो सारे IPO करना स्टार्ट कर लिया। 2 साल पहले IPO फट रहा था तो सबने बंद कर दिया था बीच में। Everyone is just reacting to forces. बोलने के लिए बोल देगा हमारा IPO का विजन है, हम 2 साल में IPO कर लेंगे, बोलने के लिए मैं भी बोल दूं 5 साल में IPO कर लूंगा, बट उसका कोई पॉइंट है क्या? आंसर इज नो। ऐसा। और बीच में आपने बोला था कि जब आप पैसे बनाने लगे थे तो आप फेसबुक पे बैंक अकाउंट का आप स्क्रीनशॉट पोस्ट करते थे। करेक्ट। तो जब आप लाइफ में और अच्छा करने लगे थे तो और क्या क्या चीजें आपने अपने लिए करी? लाइक कि चलो ठीक है बैंक अकाउंट तक तो ठीक है, रियलिटी में आपने जैसे लग्जरी में क्या चीजें ली अपने लिए? सो मुझे लग्जरी में स्टार्टिंग से भी इंटरेस्ट नहीं है उतना, तो मैं पर्सनली लग्जरी में ऐसा कुछ नहीं देखना चाहता। आई हैव अ गुड हाउस, आई परचेज्ड अ हाउस प्रोबब्ली इन 2017। मुंबई में लिया था, पवई में लिया था, 2.5 करोड़ का। छोटी सी गाड़ियों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। सुमित के पास गाड़ियों का काफी कलेक्शन है, ही इज वेरी मच इनटू कार्स। कि सुमित भाई को भी और आपको भी 5 सीरीज मिली थी। यस यस, सो वी बोथ गॉट ए BMW 5 सीरीज दैट टाइम, दैट टू वाज 2017, उसी टाइम पे। अभी आप नहीं ओन करते उसको? वी स्टिल हैव इट, बट मतलब उतना भी क्रेज नहीं है, वो बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा कि और बड़ी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो सब अभी लिटरली अभी द ओनली थिंग दैट वी बोथ लाइक डूइंग। सुमित भी दिन के 18 घंटा काम करता है, मैं भी दिन के 18 घंटा काम करता हूँ, तो लग्जरी की चीज़ों में अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है। इफ़ यू सी माई एस्पायरेशंस, अभी जो लग्जरी का व्हेन आई स्टार्टेड फॉर मी लग्जरी वाज लिटरली कि मैं स्लम में रहता हूँ, मैं जब घर से नीचे उतरता हूँ तो नीचे बिल्डिंग्स में सबके पास कार है, तो मेरे पास कार होना चाहिए, जो मैंने 1 साल में कर लिया था। जो घर से उतरता था मैं नीचे स्लम से राइट, तो दिखता था कि सबके पास नीचे बिल्डिंग में घर है एंड कार है, एंड हमारे लिए वो सपना भी नहीं होता था। वी कांट इवन ड्रीम कि ये मेरे पास हो, जहाँ पे हम लोग रहते थे। आप भी इस्लाम में राइट, आपने भी गाड़ी खरीदी राइट, सो यू अंडरस्टैंड की व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग दैट। बट एक बार जब हो गया तो फिर अभी वो फीलिंग नहीं आती। अभी सिंपल से है कि बहामास में आइलैंड लेने हैं तो लेने हैं, वो 50-60 करोड़ से नहीं बनने वाले। बराबर। गेटिंग मी? उसके लिए मेहनत करनी है, मतलब करनी है। उसके लिए मेहनत कितने करनी होगी? 10 साल करनी पड़ेगी, 20 साल करनी पड़ेगी। मेरा सुमित का दोनों का सपना है, एंड वी मजाक में हम बोलते हैं। तो अभी मेरे को समझ में आया कि मतलब ये सब छोटी छोटी चीजें आपको डिराइव नहीं करती, आपका गोल। हाँ, हम दोनों का सपना है कि हम दोनों बहामास में आइलैंड लेंगे, आमने सामने लेंगे तो वही लेंगे, नहीं तो बाकी दुनिया में मतलब ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, फाइन। बस छोटी छोटी चीज़ें हमने जो करनी थी कर ली। अब इस पर लिटरली कुछ मतलब लिटरली iPhone 16 लॉन्च हुआ, मैं 3 साल पुराना फोन यूज़ कर रहा हूँ, लिटरली 3 साल पुराना फोन है। आई हैव जीरो इंटरेस्ट कि मैं नया फोन लेके घूमूँ। ये टी शर्ट मेरा 150 रुपये का टी शर्ट है, लिटरली 150 रुपीज़ का टी शर्ट है जो मैं पहन के घूम रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे पता है ये सबसे मुझे अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शो ऑफ करना है, पैसा कमाना है, तो इतना कमाना है कि लगे कि कुछ तो किया लाइफ में। अब बाकी दुकान का जब राउंड चल रहा था राइट, तो वी गॉट ऑफर्ड ऑफ
$200 million from one of the largest web company that you know. मैंने आपको नाम बताया था, right? One of the largest web companies that exist. सबके पापा हैं, right? And we said no to it. Like instantly we said no to it. तो that was still a time we think about it. क्या चीज था जिसकी वजह से लग रहा था यार हम तो इससे ज्यादा भी कर लेंगे, 200 मिलियन तो कुछ नहीं? It was not कि इससे ज्यादा कर लेंगे. It was just कि अभी हमको नहीं करना है. It's not कि हम इससे ज्यादा कर लेंगे. It's like अभी नहीं करना है. अभी हम लेके भी क्या ही करेंगे? उसके बाद हमको क्या ही करना है? वापस से कुछ स्टार्ट ही करना है ना. ऐसा तो है नहीं कि पैसा लेके रिटायरमेंट लेना है हमको. Right now the way we both function, right? It's not कि मैं पैसा लेके रिटायर हो जाऊंगा. I cannot sit home at home. मैं लग्जरी घर पे बैठ के एंजॉय नहीं कर सकता. अभी भी मेरे पास घर में मतलब कुछ ना कुछ करना ही है. अभी भी घर में मेरे पास लग्जरी की सारी चीजें बोल सकते हो ना. सारी चीजें हैं. ऑल द लेटेस्ट गैजेट्स, ये वो जो कुछ भी सोचोगे सब कुछ है. मैं तो अपडेट्स देखता रहता हूँ इंस्टा. बट हाउ मच टाइम आई स्पेंड ऑन दैट? मंथ का 5 मिनट्स मैक्सिमम, मे बी लेस. साल में 10 मिनट. अगर लग्जरी ही चाहिए तो आई वुड स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट ना. आई डोंट. हाउ मच टाइम आई स्पेंड ऑन माई लैपटॉप इज 18 आवर्स अ डे मिनिमम. 17-18. तो व्हाट इट मीन्स कि आई एम मेड टू वर्क राइट नाउ. तो मैं काम ही करता हूँ. हमको पता है कि हमने ये बंद भी कर दिया, लेट्स से बेच भी दिया, व्हाटएवर किया, फिर करेंगे क्या? कुछ नया स्टार्ट करेंगे तो वापस से वही सब करना पड़ेगा. अच्छा यही चल रहा है, इसको अच्छा चलाते हैं ना. हो सकता है बहुत बड़ा बन जाए, हो सकता है नहीं बने, हु नोज. बट अभी तो वी डोंट वांट टू टेक अ ब्रेक राइट नाउ कि यार हो गया ये वाला. तो आपको स्ट्रेस वगैरह होता है? स्ट्रेस 24 आवर्स होता है, क्या करोगे उसका? तो कैसे हैंडल कैसे करते हैं? सो स्ट्रेस को हैंडल क्या करना है? स्ट्रेस है मतलब है, क्या कर सकते हो उसका? तो अभी भी है, 500 चीज़ों का स्ट्रेस है, क्या करोगे? स्ट्रेस पार्ट ऑफ लाइफ है, राइट? सो द वे आई सी इट, राइट, कि सक्सेस एंड स्ट्रेस इज सिनोनिम टू ईच अदर. यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल एंड नॉट टेक स्ट्रेस अबाउट थिंग्स. आई डोंट इवन नो स्ट्रेस होता क्या है. अभी तो वर्ड लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, राइट? आई डोंट इवन नो स्ट्रेस होता क्या है, किस बात का स्ट्रेस होता है. सो स्ट्रेस इज फाइन, मतलब नॉट ए प्रॉब्लम. एज इफ यू कैन मैनेज स्ट्रेस, ठीक है. स्ट्रेस क्या होता है? मतलब 10 चीजें हैं जो करनी है, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि वो करनी है, एक एक करके करनी है. स्ट्रेस लेकर सॉल्व हो सकता है तो मैं स्ट्रेस लेकर सॉल्व कर लूंगा. आई गेट टास्क दैट आई हैव इन माई हेड ऑल द टाइम. राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, बट आई हैव 4 टास्क आई हैव पेंडिंग दैट आई नो मुझे खत्म करनी है. दैट टू सोने से पहले आज. वो नहीं करूंगा तो कल प्रॉब्लम हो जाएगी. तो मुझे करना है. भले मेरा आंख देख रहे हो, लिटरली मैं 2 दिन से नहीं सोया, बिकॉज रात में फिर मैं यहाँ पे इनका इवेंट के लिए मैंने हाँ बोल दी थी, तो मैंने इवेंट के लिए आ गया. फिर आपको मैंने हाँ बोल दी तो आपके पास आ गया. एंड लॉन्ग पेंडिंग था तो कर लिया, तो अच्छा ही, चलो कोई बात नहीं. बट स्टिल जो काम पेंडिंग है तो करना पड़ेगा. जो क्लाइंट है उनको लाइव करने के लिए कुछ करना है, टीम के साथ मीटिंग करनी है, प्रोजेक्ट है उस पर काम करना है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना है. 4 चीजें मुझे पता है करनी ही है. अगर आज नहीं करूंगा तो इट विल बी लेफ्ट फॉर टुमारो. तो दैट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव कि तो करना ही करना है. उसको स्ट्रेस बोलोगे तो बोल लो, नॉट ए प्रॉब्लम. बट अदर देन दैट नथिंग. ये खत्म कर लूंगा, नींद आ जाएगी, सो जाऊंगा, वापस मॉर्निंग में उठूंगा, वापस दिन का टास्क है कि ये सारा करना है. शॉर्ट टर्म में ये सारा करना है, मिड टर्म में ये सारा करना है, लॉन्ग टर्म में एक एक टास्क विल पिक, एक एक टास्क विल वॉक, एंड लाइफ विल मूव 1 स्टेप एट अ टाइम स्लोली. ऐसा एक दिन में कुछ भयानक चेंज नहीं हो जाएगा. 17 साल से आई हैव बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 17 ईयर्स नाउ. तो 17 साल से करते आया हूँ, तब जाके अपना क्या कहते हैं टू ए पोजीशन जहाँ पे मैं भाषण दे सकता हूँ. ऐसे समझ रहे हो? तो स्ट्रेस तो ठीक है, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब आई कांट डिनाई इट. और दुनिया में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनको आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हो? खुद को करता हूँ. और किसी से इंस्पिरेशन वगैरह? नहीं. कोई नहीं. नहीं, मतलब आई नो व्हाट आई हैव डन, आई नो फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम, एंड आई नो वेयर आई एम मेड फॉर. अभी गांव जाना होता है आपका? जाता हूँ, अच्छा लगता है गाँव में. मतलब आपकी वीडियोस देखता हूँ, जब अपने वीडियो डालते हो कि मेरा गाँव मुझे, एंड आई फील लाइक क्राई, इवन आँख से आते हैं. I like it. I want to go. It's like one of the good places because हम लोग कैसा है, आपका भी सेम ही है कि we have spent just so much time at one place कि we have a long attachment with those places. बहुत ज़्यादा हैं. एंड उसको ना जाके अगर मैं काम कर रहा हूँ तो वही तो है ना. मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं गांव में जाकर रहना चाहता हूँ. एम आई डूइंग इट? द आंसर इज नो. तो उसको सेक्रीफाइस करके अगर मैं शहर में रह के सब कुछ अपना मेहनत कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ. किसके लिए कर रहा हूँ? वही कर रहा हूँ. तो ऐसा है. तो अच्छा, आज के डेट में अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो सही अप्रोच क्या होगा? सो आज के डेट में स्टार्टअप करना है इज द बेस्ट टाइम राइट नाउ. इफ समवन वांट्स टू डू स्टार्टअप, टुडे इज द बेस्ट डे टू डू इट. 5 साल पहले अगर मुझे ही स्टार्टअप करना था तो एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जितना मुझे टाइम लगा, जितना रिसोर्स लगा, जितना थिंकिंग लगा, जितना रिसर्च लगा, आज के डेट में उसका 10x लेस है. यू गो टू chatgpt.com, यू टेल इट कि मुझे ये स्टार्टअप करना है. इट विल गिव यू एवरी सिंगल थिंग स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1. अब बोलोगे ठीक है ये ऐप लगेगा, ये ऐप बना दे, वो ऐप बना के दे देगा आपको. फुल्ली वर्किंग ऐप बना के दे देगा, लाइक लिटरली दे देगा, विच यू कैन यूज एंड स्टार्ट. 2 years बैक दैट वाज नॉट द केस. समझ लो. सो आज के डेट में स्टार्टअप करना इज द बेस्ट. आपको बस कस्टमर्स को सेल्स करना है, बाकी सब कुछ AI कर देगा. दैट्स द एक्चुअल फैक्ट. अगर आप सेल्स भी नहीं कर पाओगे फिर स्टार्टअप क्या ही करोगे? एज ए फाउंडर इफ यू कांट सेल देन व्हाट आर यू इवन डूइंग? अगर आज के डेट में आपको स्टार्टअप करना है तो आज के डेट में बेस्ट डे है स्टार्टअप करने का. जो भी आइडिया आपने सोचा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो उसको परस्यू करने का, तो आई एडवाइस की करो. चलेगा नहीं चलेगा, नोबडी नोज, लिटरली नोबडी नोज. चलेगा में द थिंग्स दैट इज देयर, राइट, इज
ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉट इन योर कंट्रोल, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉट इन योर कंट्रोल। मैं अभी AI बना रहा हूँ, जस्ट सेइंग, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं। कल को एक कॉम्पिटिटर को बहुत सारा पैसा मिल जाए, सारे क्लाइंट उसके पास चले जाए, मेरी कोई गलती है उसमें? आई डिड माई बेस्ट, मेरी कोई गलती है नहीं, बट चला जाएगा वो, उसमें मेरी कोई गलती है क्या? ऐसे एक स्टार्टअप नहीं, सैकड़ों स्टार्टअप ऐसे बंद हुए जहाँ पे जस्ट उसके कॉम्पिटिटर को बहुत सारा पैसा मिल गया फॉर व्हाटएवर रीजन, एंड वो स्टार्टअप के पास पैसा नहीं है तो ही विल डाई, पार्ट ऑफ लाइफ। कोविड आ गया, इतने सारे स्टार्टअप्स बंद हो गए, कुछ कर सकता था कोई? देयर विल ऑलवेज बी टाइम जहाँ पे चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, बट देयर इज ऑलवेज द टाइम जहाँ पे चीज़ आपके कंट्रोल में है। इफ यू कैन अफोर्ड टू स्टार्टअप, एंड डोंट टेक द वर्ड स्टार्टअप, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो स्टार्ट कर लो, एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो कर लो। अगर ब्लॉगिंग करने का ही मन है, आप बस 5 महीने से वीडियोज देते जा रहे हो, तो देन यू आर वेस्टिंग टाइम। Your next best thought should be just create a blog, write whatever you want to write, send the link to users, देखो लोग आ रहे हैं क्या, अगर लोग आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लोग अगर नहीं आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तो जो भी करना चाहते हो, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, खोल के देखो, छोटा सा ही खोल के देखो क्या होता है। बोलने से, सोचने से पूरी इंडिया सोच रही है, सब तो सोच ही रहे हैं, बट करने के लिए मेहनत लगती है, दिन रात एक करना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बाल बच्चों से दूर रहना पड़ता है, अपने फैमिली से दूर रहना पड़ता है, आपके जो चीज़ें करना चाहते हो उससे दूर रहना पड़ता है। मुझे मूवी देखने का मन करता है बहुत ज़्यादा, मूवी देखना है, जाकर देखता हूँ क्या, नहीं देख पाता। मेरा मन करता है कि मैं भी जाकर US में घूमूँ, मेरा मन करता है मैं भी जाकर थाईलैंड में जाकर 4 दिन चिल मारूँ, कर पाता हूँ क्या? नहीं। मेरा मन करता है भी जाकर सो जाऊँ चुपचाप से, मैं सो पाऊँगा क्या? आंसर इज़ नो, आई हैव टू। अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई बंदा है जो कर रहा है, वहाँ वो निकल जाएगा, कोई चॉइस नहीं है। तो अगर मेहनत करने के लिए है एंड यू कैन, तो एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करना चाहिए। नहीं हुआ तो यार जॉब तो मिल ही जाएगी। एक सवाल प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि जैसे प्रोडक्ट मान लीजिए हमने बना दिया, उसकी मार्केटिंग कैसे करें कि लोगों तक पहुंचे हो? सो आज के डेट में प्रोडक्ट अगर अच्छा बनाओगे तो लोग मोस्टली खुद ही फिगर आउट करना स्टार्ट कर लेते हैं यार अच्छा प्रोडक्ट। आपने कैसे, आपके पास तो SEO का स्किल, मेरा छोड़ो, आपने क्या किया? आपने वीडियो बनाया ना, क्या किया? आज आपके पास 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कहाँ से आए? क्या मार्केटिंग किया? बताओ मेरे को, बताओ। बस कंटेंट बनाया, तो फिर दूसरों क्या ज्ञान दे रहे हो? फिर क्या आपने क्या तीर मारा? बताओ मेरे को। तीर मारा इन द सेंस ऑफ जहाँ से 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ गए आपके, क्या किया? ऐसा अलग क्या, ऐसा अलग क्या किया? बताओ मेरे को। कुछ नहीं किया अलग, क्या किया? वीडियो बनाया। प्रोडक्ट क्या होता है आपके लिए? प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट वीडियो में क्या किया आपने? आपका वीडियो ऐड करने की कोशिश करी, आपका वीडियो सबसे अच्छा बनता है? नहीं। फिर आपका वीडियो का शूटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा तो नहीं। आपकी वीडियो पे जो गेस्ट स्टार है वो बेस्ट है क्या? मेरे लिए तो नहीं, जस्ट टाइम नो, मतलब बाकी लोग अच्छे से लोग आते हैं वो बोल रहा हूँ मैं। फिर भी कर रहे हो ना, एक ही चीज़ आपने कंसिस्टेंटली क्या की? कंसिस्टेंसी। आपने 1.5 साल से वीडियो बनाया बिना ये सोचे कि मेरा आज क्वालिटी कैसा है। आप क्या कर रहे हो? आपने जब स्टार्ट किया था कितने कैमरे थे आपके पास? एक आज कैमरा भी नहीं था फोन से। आज कितने हैं? 4-5 कैमरे। सब एक दिन में ले लिया क्या? व्हाट डिड यू डू? एवरी सिंगल डे यू एडेड वेरी स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, वेरी स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। ये फ्रॉम फोन टू 5 कैमरा का सेटअप एक दिन में हो गया? नहीं हुआ। तो ऐसा भी नहीं है कि कल तक आप एक ही कैमरे से बना रहे थे, आज अचानक 5 कैमरे से बना दिया तो आपका व्यूज आने लगा, ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं, ऐसा भी तो नहीं है। कल आपका सेटअप, आप इस पे ऐसे इतने अच्छे आपके एक्सपेंसिव सोफे नहीं थे, छोटे छोटे गंदे मैंने देखा आपका स्टार्टिंग का वीडियो भी। मैं गार्डन में बनाता था। करेक्ट, आपने गार्डन में बनाया, अभी इस पे बना उसके वजह आ रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं। ऐसा भी नहीं है। बट क्या है, Consistent। आपने वीडियो बनाया हर दिन, वीक व्हाटएवर, एंड हर दिन आपने कुछ एक्स्ट्रा करने का ट्राई किया, कुछ तो छोटा सा इंप्रूव करने का ट्राई किया, हर दिन छोटा छोटा। कल ये लाइट्स नहीं थी, परसों 3 कैमरेज नहीं थे, उससे पहले दिन ये अच्छे टेबल नहीं था, आपके हाथ में कड़े नहीं थे, आप इतने अच्छे नहीं दिखते थे, दिखा मैंने आपको पहले भी सकल। एवरी सिंगल डे यू एडेड, ये बैकड्रॉप नहीं था, बराबर। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स कर, बिकॉज यू लव योर क्राफ्ट, व्हाई यू डूइंग इट, समवन इज पेइंग यू टू डू इट। अब तो यूट्यूब पे कर रहा है, कोई और तो पे नहीं कर रहा ना, कोई और नहीं। यूट्यूब पे आप बिजनेस कर रहे हो ना, कि बिजनेस से पैसा कमा रहे हो, कोई और तो आपको हायर नहीं किया ना इसके लिए कि भाई तू बढ़ा के दे। खुद के अंदर इच्छा हो रही है ना, यार ये गंदा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा इंप्रूव कर सकता हूँ। खुद के वीडियो देख के लगता रहेगा यार ये एंगल पे ना ये उस दिन गंदा लग रहा था, इसको ठीक करना है। इतना ही लगता है, हम भी इतना ही करते आए हैं, लिटरली इतना ही करते आए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। रोज करना है, कंसिस्टेंटली करना है, खुद को हर दिन थोड़ा सा इंप्रूव करना है। एक ही दिन में तीर नहीं मारनी है, थोड़ा सा क्या करना है, इंप्रूव करना है। आपने भी ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया था ना, मेरे को पता है, आपने भी ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया था, ब्लॉग चलाया, 1 ब्लॉग चलाया, 2 ब्लॉग चलाया, ब्लॉग में भी अपने डे 1 पे कोई ट्रैफिक नहीं आया था, फिर धीरे धीरे ट्रैफिक लाना स्टार्ट किया, उस पर लोग आए, फिर एडसेंस कमाया, हमसे जुड़े, हमसे पैसे कमाए, फिर यूट्यूब पे गए। उस टाइम पे यूट्यूब कोई नहीं कर रहा था जब आपने स्टार्ट किया, बहुत कम लोग कर रहे थे। करेक्ट, और इस निश में तो कोई नहीं कर रहा था। करेक्ट, आपने निश पकड़ी, कुछ नया ढूंढा, एग्जैक्टली सेम प्ले बुक है। कुछ तो ऐसा ढूंढो जहाँ पे मारा मारी नहीं है, कुछ तो ऐसा ढूंढो जहाँ पे मारा मारी बिल्कुल ही नहीं है। करेक्ट है। अभी आप कल को जाके आप भी नीचे 200 पान की दुकान है, आप भी एक लगा लोगे पान का दुकान, तो कोई पॉइंट है?
मेरे अगर 200 पॉइंट की दुकान है, आपने लिट्टी चोखा का शॉप लगा दिया तो सबसे ज़्यादा किसका चलेगा? आपका ही चलने वाला है। जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आपने देखा कि पूरा भीड़ लगा हुआ है, बट मैं थोड़ा अपना दुकान चला सकता हूँ। ठीक है, मेरा दुकान सबसे अच्छा नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन अपनी दुकान को थोड़ा थोड़ा चमकाऊंगा। आपने अपनी दुकान को हर दिन थोड़ा थोड़ा चमकाया, थोड़ा थोड़ा चमकाया, थोड़ा थोड़ा चमकाया। एक दिन लोग, पहले दिन कितने लोग आए? 100 लोग आए, दूसरे दिन 1000 लोग आए, उनको अच्छा लगा देखते हुए यूट्यूब को थोड़ा और अच्छा लगा तो उसने और 200 लोगों को दिखा दिया। हमारे केस में वैसा ही हुआ, पहले दिन आप 100 लोगों ने यूज़ किया, दूसरे दिन 1000 लोगों ने यूज़ किया, उन 1000 लोगों को अच्छा लगा तो प्ले स्टोर ने उसको 10,000 लोगों को दिखा दिया, 10,000 लोगों को अच्छा लगा तो प्ले स्टोर ने उसको रैंक करवा दिया, टॉप पे रैंक करा दिया, तो और लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया। तो एवरीथिंग जस्ट फॉल्स इन प्लेस अपने आप। मेरे को क्या करना था? रोज उठ के बस काम करना था, अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करना था, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना था। प्रोडक्ट कुड बी एनीथिंग, प्रोडक्ट कुड बी माई सॉफ्टवेयर, इट कुड बी हार्डवेयर, इट कुड बी माई लेक्चर, इट कुड बी योर वीडियो, इट कुड बी हिज आउटपुट। प्रोडक्ट तो सबका ही प्रोडक्ट ही है ना, जो लोगों को अच्छा लगे। एज लॉन्ग एज आपने अपने जो भी कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दिया है एंड आपको लगता है कि मैं बेस्ट अभी भी नहीं हूँ, विच आई सी दैट यू आर नॉट। आप अभी भी हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूव करने का ट्राई करते हो, मैं भी कुछ ना कुछ इंप्रूव करने का ट्राई करता हूँ, बाकी तो कोई रोकने वाला नहीं है। अमेजिंग सुहास भैया, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। मेक सेंस। एंड आई होप कि ऑडियंस को भी आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। एंड मन तो कर रहा है कि आपसे और बातें करूं, बट यही कि वीडियो और लेंदी होता जा रहा है and आपके पास समय भी कम है। तो थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक क्लास मैसेज मेरी ऑडियंस को कुछ दे दे, कोई टिप। मैं क्या पागल आदमी, मैं क्या मैसेज दूँ? सी द थिंग इज कि जो कॉन्टेक्स्ट मेरा है एंड जो कॉन्टेक्स्ट आपका है, सबका अलग है। जो मेरे लिए चला आपके लिए चला कोई गारंटी नहीं है। मेरे बहकावे में आके आप कुछ कर भी लोगे, कोई गारंटी नहीं चल भी जाए। तो मेरा कोई मैसेज नहीं है सच। एक ही चीज़ है कि अगर मन में इच्छा है तो कर लो, मन में इच्छा नहीं है तो 9 बजे ऑफिस जाके 7 बजे घर आने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को भी वही चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स पीस इन लाइफ। इफ़ यू आर पीसफुल इन लाइफ, ये देखे कि ये बंदा सक्सेसफुल है, इसके लिए मैं जल के मुझे भी करना है, मत करो। सिंपल एज दैट। दूसरों की बीवी, दूसरों का फ़ोन, दूसरों की गाड़ी सबको अच्छी लगती है, पार्ट ऑफ लाइफ। वो देख के जलो मत। खुद अगर अंदर लगता है कि हाँ यार मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, देन इट्स ओके। अदरवाइज बाकी दूसरों जल के कुछ करने की जरूरत नहीं है। मन में लग रहा है कि हाँ यार मुझे करना है, तो छोड़ो भी मत, करो। एंड करो मतलब करो, बस वीडियोस मत देखते रहो, करो, हो जाएगा। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।